सोमवार की अगर प्रदोष पड़ती है, बहुत ध्यान से सुनना महाराज, सोमवार की प्रदोष पड़ती है तो शंकर भगवान कैलाश पर निवास करते हैं। मंगलवार की प्रदोष पड़ती है तो शिव काशी में निवास करते हैं। बुधवार की प्रदोष पड़ती है तो शिव रजत भवन में निवास करते हैं। गुरुवार की प्रदोष पड़ती है तो शिव गंगा के स्थल पर निवास करते हैं। शुक्रवार की अगर प्रदोष पड़ती है तो शिव नीलकंठ पर विराजमान होते हैं। शनिवार की अगर प्रदोष पड़ती है तो शिव शमी के वृक्ष के नीचे रहते हैं। और रविवार की जब प्रदोष पड़ती है तो शिव बेलपत्र के पेड़ के नीचे निवास करते हैं। महाराज, ये एकादशी शंकर से कह रही है कि आपका स्थान ये नहीं कि आप कैलाश पर मिले, उस वार को, उस तिथि के दिन, उस अनुकूल। हमारे यहां कहते हैं सोमवार की जो प्रदोष पड़ती है वो इच्छा पूर्ति करती है। मंगलवार की प्रदोष रोग से मुक्ति देती है। बुधवार की प्रदोष कामना की पूर्ति करती है। गुरुवार की प्रदोष शत्रुओं का नाश करती है। शुक्रवार की प्रदोष सुख और शांति देती है। शनिवार की प्रदोष संतान का सुख देती है। और रविवार की प्रदोष जो काम दुनिया में कोई नहीं कर सकता वो अचूक फल की प्राप्ति रविवार की प्रदोष करा देती है। महाराज, ऐसी प्रदोषों का नियम वर्णन किया चाहिए। भगवान कहते ठीक है, तू थोड़ी देर खड़ी हो। एकादशी सम्मुख खड़ी हुई। पार्वती जी ने जिस अंगुष्ठ का जल पीने के लिए लिया था हाथ में, बस पीने ही वाली थी, शंकर भगवान ने वही हाथ में जल लेकर एकादशी के हाथ में उसको देकर कहा, ले, ये मेरे द्वारा निर्मित एक व्रत है जिसे त्रयोदशी के दिन तूने मांगा है, मैं तुझे देता हूं। आज इस व्रत का फल मैं तुझे प्रदान करता हूं। अब तू जिस जीवात्मा को लेकर जाएगी उसका पाप प्रबल नहीं होगा। किसी स्त्री, पुरुष, बालक, बुजुर्ग जो भी होगा जिसने प्रदोष का व्रत करा होगा, वो जीवात्मा को तू किसी फल की कामना से नहीं, स्वतः ही लेकर चली जाएगी। उसमें कोई कामना नहीं है। बन सके जीवन में 11 प्रदोष या 26 प्रदोष करने के बाद आप उसका उद्यापन कर कर विराम भी दे सकते। पर जीवन में एक बार प्रदोष का व्रत मौका मिले, जिस कामना से, जिस दिन का भाव आपके मन में आए कि मुझे रोग से मुक्ति पाना है तो ये प्रदोष मुझे करना है, मैं रोग मुक्ति के लिए, हम मंगल, जो भी आपके मन में आ रहा है, संतान प्राप्ति के लिए शनिचरी प्रदोष, आप उसका स्मरण करें। फिर लिखा शिव महापुराण में, बड़ा सुंदर लिखा वेदव्यास जी ने, मान लो आप प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, आप अगर व्रत नहीं कर सकते तो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शाम का समय सूर्यास्त का कुछ पल, कुछ घड़ी के पहले से लेकर बाद तक का प्रदोष काल के अंतर्गत आप शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा पानी, 5 बेलपत्र भी अगर समर्पित करते हैं तो संपूर्ण प्रदोष का फल आपके भाग्य में प्रबल हो जाए। वही शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारी थाली में रोली है, नहीं है। तुम्हारी थाली में चंदन है, नहीं है। तुम्हारी थाली में फूल है, नहीं है। तुम्हारी थाली में बेलपत्र है, नहीं है। तुम्हारी थाली में कोई वस्तु है, नहीं है। मत होने दो, जो है शंकर को चढ़ाओ। और अगर बेलपत्र नहीं है तो शिव से लेकर शंकर को चढ़ा दो। पर शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है कि पूजन करते समय अपने पड़ोसी से, अपनी सखी से, अपने रिश्तेदार से, अपने सगे से कुछ मांगना मत। क्यों? शंकर को लगेगा कि मेरे दरवाजे पर भी आने के बाद तू मेरे सामने हाथ फैलाने की जगह दूसरे के सामने हाथ फैला रही है, मतलब तेरी पूर्ति वही कर सकता है। तो शिव फिर तुम्हारी पूर्ति नहीं कर सकता, फिर शंकर तुम्हें नहीं दे सकता, फिर शिव नहीं दे। लो ये दूध लीजिए। तुमने इतना दिया रे भोलेनाथ, गम सारे भूल गए। तुमने
ना दिया रे भोलेनाथ गम सारे भूल गए। तुमने इतना दिया रे भोलेनाथ हे गम सारे भूल गए। तुमने इतना दिया है भोलेनाथ के गम सारे भूल गए। तुमने इतना दिया रे भोलेनाथ हे गम सारे भूल गए। तुमने इतना दिया है भोलेनाथ के गम सारे भूल गए। मैं गम सारे भूल गई। मैं गम सारे भूल गए। मैं गम सारे भूल गई। मैं गम सारे भूल गए। तुमने इतना दिया रे भोलेनाथ के गम सारे भूल गई। तुमने इतना दिया है भोलेनाथ के गम सारे भूल गए। उस वैश्य के साथ में, उस बणिया के साथ में आप भी प्रार्थना करिए भाव से। यो हर भोले तेरी कृपा से आया है मैंने। तेरी कृपा से पाया है मैंने। चरणों की रज से पाया है मैंने। चरणों की रज से पाया है मैंने। तूने इतना दिया रे भोलेनाथ के गम सारे भूल गई। तूने इतना दिया है भोलेनाथ के गम सारे भूल गए। तुमने इतना दिया रे भोलेनाथ के गम सारे भूल गई। तुमने इतना दिया है भोलेनाथ के गम सारे भूल गए। जय हो। मंदिर मंदिर जाती फिरी में। 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 ओ अंत में मिले भोलेनाथ के गम सारे भूल गई। अरे अंत में मिले भोलेनाथ के गम सारे भूल गए। तुमने इतना दिया रे भोलेनाथ के गम सारे भूल गई। तुमने इतना दिया है भोलेनाथ के गम सारे भूल गए। तुमने इतना दिया रे भोलेनाथ के गम सारे भूल गई। तुमने इतना दिया है भोलेनाथ के गम सारे भूल गए। जय हो। कुटुंब कबीला साथ ना देता। कुटुंब कबीला साथ न देता। संगी साथी साथ ना देता। संगी साथी साथ
साथ न देता। कुटुंब कबीला साथ ना देता। कुटुंब कबीला साथ न देता। संगी साथी साथ ना देता। संगी साथी साथ न देता। मेरा हाथ पकड़ा भोलेनाथ सारे गम भूल गई। मेरा हाथ पकड़ लो भोलेनाथ सारे गम भूल गई। तुमने इतना दिया रे भोलानाथ कि गम सारे भूल गई। तुमने इतना दिया है भोलेनाथ सारे गम भूल गई। के गम सारे भूल गई। के गम सारे भूल गई। के दुख सारे भूल गई। के गम सारे भूल गई। भगवान शंकर के चरणों में प्रीत ऐसी जोड़ना कि दुनिया के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। मंदिर जाकर भी अगर आप दुनिया के आगे हाथ फैला करके कि जरा सा पानी का लोटा देना तुम्हारा, जरा कलश देना आपका, जरा मेरे को पानी चढ़ाना है, दोगे क्या थोड़ा? मंदिर जाकर भी अगर आपको बेलपत्री किसी से मांगना पड़ रही हो, मंदिर जाकर भी अगर आपको फूल किसी से मांगना पड़ रहा है, तो विदेश्वर संहिता शिव महापुराण की कथा कहती है मत मांगो। मांगना है इसीलिए किसी भी देवता पर कोई फूल चढ़ाए, उठाओगे चढ़ाओगे तो उसका दोष है, पर शंकर पर चढ़ी हुई वस्तु धोकर वापिस चढ़ाओगे शिव स्वीकार कर ले। केवल एक ओघड़दानी है, केवल एक त्रिकालदर्शी कैलाशी, केवल एक शंकर ऐसा। अरे अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। मंदिर में जाकर, तीर्थ में जाकर, महाराज मांगना नहीं। किसके दरवाजे पे जा रहे हो पहले विचार करना। हम मंदिर जा रहे हैं, हम गोवर्धन जा रहे हैं, हो अब गिरिराज जी गए, जरा 50 रुपए दो, हमको भेंट चढ़ाना है सामने। तो भाई गिरिराज बाबा सामने बैठा है जो दुनिया का भंडार भरता है, और तू दूसरे के सामने मांगने खड़ा है, तो ये भगवान को बुरा लगेगा कि ना लगेगा? नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर को तो जो चढ़ा तुम शिव से वापिस ले लो, धो वापिस चढ़ो, उसको वापिस समर्पित करो, शिव स्वीकार कर लेगा। पर उसके दरवाजे पर पहुंचकर हमें किसी से नहीं मांगना, किसी से नहीं। और वो बनिए से, वो वैश्य से, पड़ोस में कोई बनिया बैठा होगा, कोई वैश्य बैठा होगा, वो कह रहा है ले साहब ले, ये दूध का पात्र लो और दूध चढ़ा दो। आप ये पात्र में हमारे यहाँ हम लेकर आए थे दूध, हमारे साथ में थोड़ा ज़्यादा आ गया था, 1 लोटा हमने चढ़ा दिया। आज पत्नी बोली थोड़ा ज़्यादा लेकर चलो, तो हम लेकर आए, लो तुम चढ़ा। आप स्वयं चढ़ाइए, बाबा को दूध चढ़ाओ, आप स्वयं चढ़ाओ। हमारे पास में फूल ज्यादा है, लो तुम चढ़ा दो। नहीं नहीं, आप चढ़ाओ। आपने कह दिया ना कि हमारा पुष्प ले लीजिए, मतलब हमारी तरफ से भी चढ़ गया, आप तो चढ़ाओ। कितना सुंदर भाव लिखा है विष्णु पुराण के अंतर्गत। आपने किसी से कहा मेरा ये काम हो जाएगा
तो मैं 10 रुपए का प्रसाद श्री गणेश जी महाराज को चढ़ाऊंगी, मैं 50 रुपए का प्रसाद श्री हनुमान जी को चढ़ाऊंगी, मैं 50 रुपए का प्रसाद श्री भोलेनाथ जी को चढ़ाऊंगी। ध्यान देना, जैसे ही काम हुआ 1 दिन की भी देरी नहीं होना चाहिए, नहीं तो ब्याज चालू हो जाता है। 50 रुपए का 51, 1 दिन बढ़ गया 51, 2 दिन बढ़ गया 52, 1 महीने तक तो 1-1 रुपये बढ़ेगा। 1 महीने के बाद फिर डबल बढ़ना चालू, फिर 2 रुपये हो जाए, तीसरे महीने में फिर 3 रुपया 4 रुपया, ऐसे बढ़ता जाता है। और मालूम पड़े वो सत्यनारायण भगवान की कथा में आता ना, स्कंद पुराण से जो सत्यनारायण भगवान की कथा निकली है, लीलावती कलावती की, वो स्कंद पुराण से निकली है। सत्यनारायण भगवान की कथा में क्या वर्णन आता है, मेरे घर में संतान होगी तो मैं सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य कराऊंगा। भगवान की कृपा हो गई, उसकी लीला हो गई और इसके घर में बेटी का जन्म हो गया। अब कहता है मैं बेटी का ब्याह उसके विवाह के समय करवाऊंगा। भगवान ने ऐसी कृपा कर दी, कन्या पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह बढ़ती चली गई और उस कन्या का विवाह भी हो गया। पत्नी ने कहा अब करा लो सत्यनारायण जी की कथा, बस अब जरा समय मिल जाए फिर कराऊंगा। बताओ, जन्म हुआ जिसकी कथा ब्याह में हुई, इसीलिए आज भी पंडितों ने नियम बना के रखा है कि तुम्हारे घर में शादी हो तो उसके बाद सत्यनारायण जी की कथा करवा। हो सकता है भूल गए हो तो याद तो दिला देगा कम से कम। तो सत्यनारायण की कथा तो भी नहीं करे, व्यापार करने चले गए। व्यापार करने गया तब दुख आया तब ज्ञात हुआ कि आखिर कारण क्या है साहब कि ये बार बार तकलीफ आ रही है। कहीं नाव बेकार हो जाए, कहीं गाड़ी पंचर हो जाए, ने बताओ टिकट कराया धरा की धरा रह जाए, ने व्यापार अच्छा चलता भी पड़ा कि पड़ा रह जाए, ने इतना अच्छा काम धंधा था सब धरा की धरा रह गया। फिर किसी पंडित जी को बुलाया और पंडित जी को बुला कर पूछा बताओ जरा दोष क्या। तो पंडित जी ने, दुनिया के लोग दोष देखते हैं तो आपने भी देखा, पितृ दोष है, वास्तु दोष है, काल सर्प दोष है, सारी दुनिया का दोष आपने अपनी पत्रिका में देखा, अपने अंदर देखा, बस एक दोष नहीं देखा कि मेरे कर्म का दोष। पितृ दोष है, वास्तु दोष है, काल सर्प दोष है, पर परिवार में दोष, अपने भीतर का भी तो दोष देखो कि तुम्हारा दोष क्या है। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। फिर वही वाली बात आ गई, तेरा क्या होगा रे कालिया। होना क्या है, सब धरा रह जा। पैदा हुआ था जब 2.5 किलो का था, मरने के बाद हड्डी बटोरी तो वो भी 2.5 किलो की थी। पैदा हुआ, सारे गांव के लोगों ने मिठाई खाई, परिवार वालों ने इतना बड़ा बड़ा लड्डू किराना का बना के खाया, तूने कुछ नहीं खाया। और मरने के बाद भी पूरा परिवार कुटुंब कबीला गुलाब जामुन और खोपरा पाक खाया, तू पर पड़ा रहा। विचार करिएगा, सब डरा रहेगा बड़ा। अपने भीतर का दोष देखो, हमने कर दिया दोष उसका, हमने कर दिया बहुत दोषी है, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। अपने भीतर का दोष देखो कि हम कैसे, हमारा कर्म कैसे। पितृ दोष, महाराज जी बताओ ना जरा, कोई दोष बताओ ना जरा। तो महाराज जी ने देखा नहीं दोष बताऊंगा तो मेरे में दोष देख लेगा कि महाराज को तो पत्रिका ही देखना नहीं आती।
अगर इसको दोष नहीं बताया तो ये मेरा दोष देख लेगा। अभी 2 मिनट में कह देगा कि महाराज जी को कुछ नहीं आता। तो महाराज जी ने कह दिया पितृ दोष है। अच्छा, तो हमने पितरों के लिए तो पहले कराया। तो महाराज जी ने सोचा ना गोटी उल्टी बैठ गई, नहीं वास्तु दोष है। तो क्या वास्तु की पूजन कराई ना, इधर का पाइप निकाल के इधर धर दिया और इधर की सीढ़ी निकालने इधर पड़ दी, छत भी हमने बढ़ा ली, अब वास्तु दोष भी नहीं होना चाहिए। तो फिर कहा कि अब बच्चा तो क्या कालसर्प दोष होगा। तो क्या हम तो ना सीख गए, वे भी कराया। फिर महाराज जी तो कुछ नहीं बोले, पर शिव महापुराण बोल दिया अब अपने भीतर का दोष देखो कि दुख क्यों मिला, किस लिए दुख मिला, कष्ट मिलने का कारण क्या, क्यों मिला इतना कष्ट, आखिर क्या कारण था जो दुख भोगना पड़ रहा है, क्या कारण था जो भीतर तकलीफ उत्पन्न हो रही है, उसका कारण ढूंढिए। महाराज हम उसके दरवाजे पर जाने के बाद हमें नहीं मांगना किसी दूसरे से। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी। बहुत मेरी नाव किनारे लगे ना लगे, मेरी नाव किनारे लगे ना लगे, तेरे दर का किनारा काफी। जाऊं कहां, जाऊं ना जाऊं, पर तेरी चौखट और तेरे दरवाजे पर आने के बाद में मुझे दुनिया से ना मांगना पड़े, इसका ध्यान रखना। भाई कई लोग आते, यही कुबेरेश्वर धाम में कई लोग आके कहते हैं महाराज जी इतना दुख है, इतना दुख है, इतनी तकलीफ है, और मैं कथा सुनूं और उपाय कर रही हूं, फायदा मिल रहा है, पर मेरा दुख जल्दी से जल्दी कट जाए। नहीं तो लोग क्या कहेंगे बताओ। भगवान का भजन करती थी, शिव का उपासना करती थी, शंकर का अनुमोदन करती थी, शिव का स्मरण करती थी, भगवान का भजन करते थे, और तो भी दुख आ गया, तो भी कष्ट आ गया। अरे भाई होता है कभी कभी जिस दवाई को तुम खाते हो, दवाई काहे के लिए खाई जाती है? जितने लोग कथा सुन रहे हो टीवी के सामने सोफे पे बैठकर, कुर्सी पर आसन लगाकर, चाय पीते पीते, अच्छे से बोलो दवाई किस लिए खाते हो? कि तुम एक्सपायर ना हो जाओ। दवाई काहे के लिए खाते हो? कि कहीं प्राण ना छूट जाए। पर तुम्हें एक्सपायर होने से बचाने वाली दवाई भी एक दिन एक्सपायर हो जाती है, वो दवाई भी एक्सपायर हो, उस पर लिखा रहता है। आप लोगों ने कभी कोई दवाई खाई होगी ना, तो उसमें लिखा होगा एक्सपायर डेट, उसके निर्माण की तारीख, एंड की तारीख, निर्माण। तो जब भी दवाई ली जाती है तो देखो जरा एक्सपायर डेट तो नहीं है, मतलब जो दवाई तुम्हें एक्सपायर करने से बचाती है वो भी एक्सपायर हो जाती है। अर्थात कारण क्या है? शिव महापुराण की कथा कहती है दवाई एक्सपायर हो उससे पहले उसको खा लो, और ये शरीर एक्सपायर हो उससे पहले भजन गा लो। बस दोनों का अंतर एक है। दवाई एक्सपायर होगी, खाने के लायक नहीं रहेगी, निगल नहीं सकते, नष्ट हो जाओगे, मर जाओगे, प्राण छूट जाएंगे, इन्फेक्शन हो जाएगा। इसलिए निवेदन है वो एक्सपायर हो उससे पहले उसको खा लिया जाए, और ये शरीर एक्सपायर हो, ये चले जाए उससे पहले भजन गा लिया जाए, स्मरण कर लिया जाए, मंत्र जाप जप लिया जाए, नाम स्मरण कर लिया जाए, शंकर का अनुमोदन कर लिया जाए, रामकृष्ण शिव का भजन कर लिया जाए, ये शरीर चल जाए। बचाने का प्रयास, अनुमोदन, ये सुषमा जी तिवारी जो पूना में बैठकर कथा करवा रही हैं और उनके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर हड़िया परिवार से विराजमान है, तो
इनकी बेटी का कहना कितना सुंदर है, जरा सुनिएगा, बहुत सुंदर। एक एक बेटी को प्रेरणा देना चाहता हूं, एक एक बेटे को प्रेरणा देना चाहता हूं। वो बेटी यूएसए में बैठ कर कहती है कि मैंने मेरी मम्मी को कुछ भी बनवा कर दिया, मेरी मम्मी ने कुछ भी किया, इतनी खुश वो कभी नहीं हुई जितनी खुश मैंने मेरी माता को फ़ोन कर कर कहा, मम्मी मैंने कथा बुक करी है ऑनलाइन शिव महापुराण की, उस दिन से मेरी माँ इतनी प्रसन्न है, इतनी प्रसन्न है कि मैंने दुनिया की सारी खुशियाँ उसको प्रदान कर दी। इतनी प्रसन्नता उसके भीतर आ गई, इतनी प्रसन्नता उसके भीतर पहुँच गई। ये प्रसन्न चित्तता का भाव। एक बनिए ने कहा, ये लोटा लीजिए, कलश लीजिए, शिव जी को दूध चढ़ा दीजिए। हमारे पास में दूध ज्यादा है, आप चढ़ा दो। नहीं नहीं साहब, पत्नी ने हाथ जोड़कर निवेदन करा, हम आपका पात्र, आपका दूध नहीं ले सकते, आप बाबा को चढ़ाओ, बाबा स्वीकार करेंगे, हम उसमें हाथ लगा लेते, उसका फल हमको मिलेगा, आप लगा। आंखों में जल भरा था। पति और पत्नी शिव मंदिर से निकल कर जा रहे थे। फिर कहूंगा, वैश्य हैं, बनिए हैं, पर गरीब है। ऐसा जरूरी नहीं है कि बढ़िया होगा, वैश्य होगा तो बहुत पैसे वाला होगा साहब। बहुत पैसे वाला होगा ये जरूरी नहीं है। कुछ नहीं था। जाते जाते जो बनिया एक लोटा दूध दे रहा था, वो इनसे कहता है मंदिर की चौखट पर, कल से एक काम करा करो, जब तुम मंदिर आया करो तो मेरे घर से मैं पत्नी से कह दूंगा एक लोटा दूध मांग कर ले आया करो। क्या कर ले आना? संबोधन देखिए, मांग कर ले आया। गाय किसके दरवाजे पर जाती है? रोटी खाने के लिए। जिसके दरवाजे पर रोटी मिलती है, जिसके दरवाजे पर गाय को डंडा मारकर भगा दिया जाता है, जिसके दरवाजे पर से गौ माता को धिक्कार कर भगा दिया जाता है, गौ माता उसके दरवाजे पर कभी नहीं जाती। एक बार जाएगी, उसने देख लिया कि इसके दरवाजे पर मुझे धिक्कारा गया, इसके दरवाजे पर मुझे अन्न नहीं मिला, इसके दरवाजे पर मुझे रोटी नहीं मिली, गौ माता उसके दरवाजे पर नहीं जाएगी, गौ माता वापिस फिर नहीं जाए। फिर जिसके दरवाजे पर रोटी मिलती है, 2 बजे मिलेगी तो 2 बजे आके खड़ी हो जाएगी, 3 बजे मिलेगी 3 बजे खड़ी हो जाएगी, 2:30 बजे। घड़ी नहीं पहनती गौ माता, फिर भी टाइम की पक्की है, टाइम की पक्की है, खड़ी। निश्चित समय, क्योंकि उसको मिल रहा है। महाराज, दान करने वाला जब दान करता है तो दान करने वाला ये नहीं कहता कि तुम मेरे दरवाजे पर मांगने आना, वो तो मन देखता है और विचार कर लेता है कि मुझे देना है, मुझे समर्पण करना है। उसके विचार, उसकी चित्तवृत्ति में वो आ गए। अब आप मेरे दरवाजे पर आना, मैं पत्नी को बोल दूंगा एक लोटा दूध मांग कर ले आना। अब इसके दरवाजे से मांगो कि इसके दरवाजे से मांगो? देखो कितनी सुंदर बात है शिव महापुराण का ये संवाद, एक एक जीव के लिए है। ये जो कथा आज प्रारंभ हुई है शिव महापुराण की, ये सीखने के लिए है कि हम मंदिर जाकर 10 रुपये पड़ोसी से मांगकर, 10 रुपये अपने पहचान वाले से मांगकर भगवान को चढ़ाएं, वो श्रेष्ठ नहीं है। ये सीखना है हमको। और केवल एक नहीं, दुनिया के ना जाने कितने लोग हैं ये गलती करे होंगे। तिरुपति गए होंगे, पैसा दान करना है, पर्स रह गया कहीं पर, मोबाइल रह गया कहीं पर, पैसा हाथ में नहीं है, और तिरुमाला में पहुंच गए तिरुपति का दर्शन करने के लिए। अब पड़ोसी, और काका जी जरा दो ना 10 रुपया, अब उसके दरवाजे पर खड़े हो और मांग।
मांग तुम दूसरे से, जरा दे ना। एक से गलती नहीं हुई है, सबसे हुई है, बहुत सारों से हुई है। अपनी अपनी गलती स्वीकार भी करना चाहिए। हाँ साहब, हमसे गलती तो हो गई। हम गए थे सोमनाथ दर्शन करने के लिए, हम गए थे उज्जैन महाकाल दर्शन करने के लिए, हम गए थे तिरुपति दर्शन करने के लिए, हम गए थे नाथ द्वारा दर्शन करने के लिए, हम गए थे गोवर्धन नाथ जी का दर्शन करने के लिए, हम गए विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए। पर आजकल कह देते हैं ये पर्स बाहर रखो, उसमें अलमारी में रख के आओ, चलो अपनी अपनी होटल में रख के आओ। अब पैसे कहाँ रखते, इसीलिए फिर हम इनसे मांग लिए, हम तुम्हें बाद में दे देंगे, तुम दे दोगे क्या। अब भगवान सोच रहा इतनी लाइन लगा कर आया, 24 घंटे लाइन में खड़ा रहा, कितनी मेहनत करके आया, ने ट्रेन से उतरा, ने गाड़ी में बैठा, यहाँ तक 1000 रुपये खर्च कर कर आया, और बताओ मेरे दरवाजे पर आकर दूसरे से मांग रहा है, मतलब मुझे लज्जित कर रहा है। तुम शादी में तुम्हारे काका जी के यहाँ जाओ और रोटी तुम मामा जी के यहाँ खाओ, बोलो काका जी के बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे बोलो तो रे, लगेगा ना। शादी में किसके यहाँ है? काका जी के यहाँ। और रोटी किसके यहाँ खा रहे? मामा जी के यहाँ। और काका जी पूछेंगे क्यों हमारे यहां शादी में आए, फिर रोटी क्यों नहीं खाई? कोई आए कुबेरेश्वर धाम में या इस आश्रम में या इस कुबेर भंडारी की भूमि पर कोई रह रहा हो और मालूम पड़े उसके मन में आवे तो भोजन जावे, हम वहां होटल में कर जाएंगे, हम वहां होटल में नहीं ना। ये कुबेर भंडारी की भूमि है, कुबेरेश्वर दादा की भूमि है। कल एक माता आई थी यहाँ, शायद ये ब्राह्मण लोग भी खड़े होंगे, उनने भी देखा होगा। वो माता के हम ऊपर थे मुरली मनोहर मंदिर पर, तो हम वो पत्थर का काम देख रहे थे और नीचे से वो माता जी आवाज लगाकर बोल रही थी कि आज मैं इतनी खुश हूँ। हमने पूछा क्या हो गया? कि मेरे ये दोनों बेटे जुड़वाए और दोनों की जॉब नहीं थी और दोनों की सर्विस लग गई, इतनी खुश हूं। और उसके चेहरे की प्रसन्नता। तो हमने पूछा ऐसा क्या करा? और कल की एक घटना और बता दें, कोई नोएडा से एक लड़का हर 3 महीने में एक बार आता है, कल भी आया, हर 3 महीने में एक बार आता है, यहाँ सेवा करेगा, गौशाला जाएगा, थोड़ी बुआरी काट लेगा, थोड़ा काम कर लेगा, कुछ दिखा उसको सवार देगा। हमें पहली बार मिला तो हमने पूछा भाई तुम कहाँ से आए हो? तो कहा हम नोएडा से आए। हमने पूछा तुम यहाँ नहीं ठहरे हो? कहा नहीं, हम बाहर सीहोर में ठहरे। अच्छा, कैसे आए हो? रुकोगे 2-4 दिन? नहीं नहीं, हम तो सवेरे आए, एक दिन सेवा करेंगे, रात्रि की गाड़ी है, वापिस चले जाए। एक दिन के लिए? हाँ, बस ये मेरा चौथा राउंड है, लगातार आ रहा। बाबा ऐसी कृपा कर दिया है, धीरे धीरे उन्नति की ओर बढ़ते चले जा रहा हूं। अर्थात हम जिस भूमि पर जिसके घर जाएं, उसके घर का ही भाग ग्रहण कर उसी का गुणगान गाएं, उसी का गुणगान। उसी का गुणगान। खाया माता पिता का और गुणगान जो गा रहे हो वो ससुराल का। हमारे ससुर जी बहुत बढ़िया साहब, हमारी सास बहुत बढ़िया, बहुत क्या जोरदार। हम जब जाते तब रबड़ी खिलाते, हमारे ससुर जी हम जाते जब हमारा आदर करते। और वो माता पिता ने जो जिंदगी भर खिलाया, वो माता पिता ने जो जीवन भर खिलाया, उसका क्या हो गया? 10 साल खाया किसी का और बजाया किसी का। माता पिता का ग्रहण कर रहा और वो ससुराल वाले प्रिय लग रहा है। हमें हमारे ससुराल वाले बड़ा बहुत जोरदार सा, क्या जोरदार है। हमको रबड़ी खिलाए, हमको दाल बाटी खिलाए, हमको ये खिलाए। और वो माता पिता ने जिसने दूध पिलाया, जिस माँ ने जिंदगी लगा दी तुम्हारी परवरिश में, तुम्हें संवारने में, तुम उसके नहीं हो पाए।
धिक्कार, ऐसा जीवन बेकार, बेकार जीवन ऐसा। अब कहां गए थे? तिरुपति। मांग किससे रहे हो? काका जी से। अर्थात जिसके घर शादी में जाओ, भले उसके घर में व्यवस्था हो ना हो, पर पूरा समय उसको दीजिए। वो कह दे साहब मैं आपकी व्यवस्था होटल में कर दूं, मैं आपकी व्यवस्था वहां कर दूं, तब कहो यहाँ पर मेरे मामा जी का घर है, मैं वहां चले जाता हूं, आप ऐसा मत बोलो। और तुम डायरेक्ट शादी में आए ना माल मामा के घर का खाओ तो बुरा तो लगे, बुरा तो लगे। नहीं, शंकर के मंदिर में जब बैठना ना, लंकाधिपति रावण जैसे, भले अहंकारी था, भड़ा, उसने माता जानकी का हरण किया था, पर उसका विश्वास शंकर के चरण में कितना था वो देखिए। कि इंद्र, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा उस लंकाधिपति रावण से जाकर कहते हैं, ए लंकेश, तू शंकर की आराधना करता है और शिव तुझे कुछ देते नहीं है, तू हमारी आराधना करता है और हम तुरंत तुझको दे देते, इसके बाद भी तुम्हारा गुणगान नहीं करता। एक बार तूने मुंह से नहीं बोला ओम ब्रह्मवे नमः, ओम ब्रह्मवे नमः, ओम विष्णवे नमः, तेरे मुख से नहीं निकला। जब भी निकलता ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और वो शंकर तुझे कुछ नहीं दिया और इसके बाद भी तू उनका गुणगान गाता। तो इतने में लंकाधिपति रावण ने कहा, देख भाई फालतू की बात करना मत ही, आपसे भी कह दिया, ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु से भी कह दिया, शंकर जी से मेरी लगन लगी और मैं शंकर को और शंकर मेरे, वो मुझे दे ना दे, पर उनको छोड़ूंगा तो नहीं, उनको छोड़ूंगा तो नहीं। कई लोग आपसे भी कहते होंगे, बताओ कथा चालू हो गई, ये टीवी खोल के बैठ गई, लो अब तो हो गई कथा, अब सियोर वाला महाराज और ये कथा, बस अब 2 बजे से 5 बजे तक ना तो छोरा छोरी के रिमोट मिलेगा ना किसी को मिलेगा, नाटक सीरियल सब गया। अब 2 बजे से 5 बजे तक बस एक ही कथा चलेगी, शिव महापुराण की कथा। और सत्य बात तो ये है कि सबने अपने अपने रिश्तेदारों को फोन लगा दिया होगा, जी जी सियोर वाला आ रहा, जी जी शिव महापुराण की कथा रही, जी जी कथा चालू हो गई, जल्दी कथा देखो, आज तक चैनल खोल लो, 2 बजे से 5 बजे तक चल रही है, फेसबुक यूट्यूब पर खोलो, और आनंद से लोग कथा का रसपान कर रहा है। और ऐसा उत्साह हो जाता है शिव महापुराण का कि चारों तरफ पूरे देश में विदेश में जहां देखो वहां शंकर की कथा 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 का अनुमोदन हो जाए। शिव पुराण है, शंकर का अनुमोदन है, हमें नहीं मांगना किसी से, हमें वो दे ना दे, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे मेरे मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। धन्यवाद दो। रावण कहता है शंकर मेरा और मैं शंकर का। याद करिए, हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई, रावण की लंका जलाई, लंका जलने के बाद लंकाधिपति रावण
स्वयं हनुमान जी से पूछ रहा है कि पूरी लंका जल गई और तेरी पूंछ में सिरे तक कपड़ा बांधा था, तेल भी पूरी पूंछ में लगाया था, पर समझ में नहीं आई लंका इतनी बड़ी जल गई और पूंछ अभी तक नहीं जली। यह बात उड़ती उड़ती पहुंच गई माता सीता जी के पास कि रावण ने प्रश्न रखा है कि लंका जल गई पर हनुमान की पूंछ क्यों नहीं जली? नहीं तो पूरी पूंछ पे कपड़ा बंधा था और पूरी पूंछ पे कपड़ा बंधा और सब में तेल डाला, सब में घी डाला, फिर आग तो लगना थी, और यहां तो बिना घी तेल के जल रही है, बिना घी तेल। और स्वयं वो लंकाधिपति रावण का बेटा मेघनाथ ऊपर मेघों से कह रहा है पानी बरसा, और ऊपर से जल वृष्टि करने के लिए मेघ आ भी गए, तो हनुमान जी की पूंछ में आग लगे और हनुमान जी लंका जला रहे, और इतने में मेघ पानी बरसाने वाला था। तो हनुमान जी ने पूछा क्यों रे तू ये बीच में अड़चन क्यों कर रहा? जैसे कई दुनिया के लोगों की आदत है, मंदिर का निर्माण हो, राम मंदिर का निर्माण हो, भगवान का भजन हो, कीर्तन हो, नाम स्मरण हो, भगवान की भक्ति हो, यज्ञ हो, अनुष्ठान हो, मंदिर हो, देवालय हो, तीर्थ हो, कथा हो, सत्संग हो, दुनिया के लोगों को दूसरी जगह से ऑब्जेक्शन नहीं होता जितना धर्म की जगह से ऑब्जेक्शन होता। मंदिर में इतनी भीड़ कैसे हो गई? मंदिर में इतनी लाइन कैसे लग गई? और भैया जिम में लग रही है तो, होटलों में लग रही है तो, ढाबे पर लग रही है तो, चाय की दुकान पे लग रही है तो वो नहीं दिखेगा मंदिर में इतनी भीड़ कैसे हो गई? ये राम मंदिर कैसे बन रहा है? तो ये लगता ही नहीं है कि ये है कौन। कभी कभी तो शंका उत्पन्न हो जाती है, दादा दिखने के तो लगे पर ये है कि नहीं है, प्रश्न भारी। बताओ हनुमान, बोल हे हनुमान, ये पूरी लंका जली, पूंछ में आग क्यों नहीं लगी? हनुमान जी बोले अब ये तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता रावण, तेरे बस की नहीं है, बताऊंगा और तुझे समझ में आएगी नहीं। तो सीता जी के पास गए, माता जानकी जी ने पूछ लिया, ये मैंने उड़ते उड़ते सुना है, सीता जी बोली कि पूरी लंका जल गई, हाँ पर तेरी पूंछ नहीं जली। तो हनुमान जी बोले आग किसने लगाई? तो हनुमान सीता जी बोली तूने लगाई। तो अग्नि में कौन था? तो सीता जी बोली अब मुझे क्या मालूम, अग्नि देवता होंगे। इतने में हनुमान जी बोले नहीं माँ, अग्नि में मेरे राम जी भी थे, अग्नि में मेरी सीता माता भी थी, लंका में दोनों हैं, लंका में दोनों विराजमान है, सीता माता भी है, राम भी है। तो सीता जी बोली राम कहाँ है? हनुमान जी बोले आपके हृदय में, राम आपके हृदय में। तो सीता भी है राम भी है लंका में, दोनों लंका में। तो आग सीता और राम ने लगाई है, तो फिर लंका किसने जलाई? तो क्या राम जी ने जलाई। फिर तेरी पूंछ और विभीषण का घर किसने बचाया? तो हनुमान जी कह रहे मेरी माता सीता ने बचाया। केवल एक दुनिया में माँ ही ऐसी होती है जो अपने बच्चे को, अगर वो कीचड़ में भी गिर गया, अगर वो नाली में भी गिर गया, अगर गंदगी में भी गिर गया, तो अपने बच्चे को गोदी में उठाकर लगा लेती है। केवल एक माँ होती, कपड़े नहीं देखती कि कौन से कपड़े हैं, कैसे कपड़े हैं, वीआईपी हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, उसको मतलब नहीं। माँ अपने संतान को भले कीचड़ में पड़ा है, गंदगी में पड़ा है, पर उसको हृदय से लगा लेती है। माँ माँ होती है। पड़ोसी लगाएगा नहीं, आकर बताएगा तुम्हारा लड़का गिर गया कीचड़ में, उठा लो, हृदय से नहीं लगाएगा, पर मां लगा लेती है। तो हनुमान जी कह रहे हैं लंका जो जल रही थी वो राम जी जला रहे थे, और विभीषण और हनुमान की पूंछ को केवल माता जानकी बचा रही थी, क्योंकि मां दयालु होती है, दया करती है, अपने बच्चे को संकट में नहीं देख सकती। विभीषण भी राम जपता है, भगवान का स्मरण करता है, और मैं भी भगवान का स्मरण करता हूं, इसलिए ना पूंछ को आग लगी, ना विभीषण के घर को आग लगी, ना पूंछ को आग लगी, ना विभीषण के घर। थोड़ा सा व्यापार चला और 2 दिन नहीं चला, किसी से पूछा क्या हुआ, नजर लग गई। 8 दिन चला,
2 दिन नहीं चला तो कि किसी ने टोना मार दिया, नजर लग गई। क्यों रे भैया, तुम्हारे व्यापार को नजर लगे और वो इतने बड़े बड़े वो अंबानी ने पंबानी ने टाटा ने बिरला ने सबकी फैक्ट्रियां चल रही, इनके भी तो 2-4 देखते होंगे, नजर और टोना तो मारते ही होंगे नीचे गिराने के लिए, इनका कुछ नहीं होता और ऊपर बढ़ते चले जाते हैं। उसका कारण है आप जितना भ्रांतियों में गिरते चले जाओगे, दुनिया आपको उतना भ्रांतियों में पटकती चली जाए। और नहीं तो शिव महापुराण की कथा तो कहती है आग लगे बस्ती में और अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए, जो होगा देखा जाएगा, तुम तो अलमस्त रहो, तुम अलमस्त रहो। जिसके यहां गए उसके यहां से मांगना, जिसके दरवाजे पर पहुंचे उसके दरवाजे से मांगना, आपको अच्छा लगेगा। पर आए तुम काका जी की यहाँ, चाय पूरे शहर में पीते जा रहे हो, साहब चाय पिला दो, साहब रोटी खिला दो, साहब पूड़ी भजिया खिलाओ, साहब मंगोड़ा खिलाओ, साहब खीर खिलाओ, नहीं, जिसके यहाँ आए उसका। शिव के दरवाजे पर गए हो, शंकर से मांगना, बेलपत्र उसकी उठाना, धोना भी चढ़ाना भी। भले पड़ोसी की थाली में बेलपत्र रखी हो मत उठाना, पड़ोसी की थाली में फूल पड़ा हो नहीं उठाना। हमें शंकर का चढ़ा हुआ भाग मिलेगा, धोएंगे शिव को चढ़ा देंगे, शिव स्वीकार करेंगे, शंकर महाराज। अरे लंबी लंबी लागी है कतार भोलेनाथ के, शिव के द्वार पर जाकर हम भगवान शिव से मांगना। आप हमारे यहाँ ना 1 लोटा दूध लेकर जाना, मांग लेना, आवाज लगा देना हो, मांग लेना। चलते चलते बीच में फिर कोई मिला, एक पति ने अपनी पत्नी से कहा ये वो है, रोज शंकर जी के मंदिर में आते हैं, 1 लोटा पानी चढ़ाते हैं, इनके पास चढ़ाने के लिए दूध भी नहीं है, ये वो हैं। आंख में पत्नी के अश्रु बह रहे थे। शिव महापुराण की कथा कहती है पत्नी पति दोनों घर गए। बहुत अच्छे कुल में अगर जन्म हो जाता है ना तो उसके जैसे रहना भी पड़ता है, साहब, उसके जैसा रहना भी पड़ता है। मेरे को एक संवाद याद आ गया सोलापुर का। सोलापुर में एक बार कथा करने गए थे तो एक मारवाड़ी माँ से मिलना हुआ था। वो माँ साड़ी में फाल लगाकर, बहुत पहले की बात है, बहुत पहले की, कम से कम होंगे 12-1 साल, फाल लगाकर तुरपाई कर कर ये जो साड़ी में जो पीको वीको होता ना, ये तो अब चालू हुआ मशीनों से, पहले तो ऐसा ओढ़ते थे 2 बार 3 बार, फिर उसमें माँ उसकी तुरपाई करती। तो ये वो करती थी 1.5 रुपये में। कितने में करती थी? 1.5 रुपये में। और वो साड़ी पहनी थी बड़ी सुंदर कांजीवरम की साड़ी या अन्य जो साड़ियाँ होती है वो साड़ी वो पहनी हुई। तो वो आई और उसकी आंख में अश्रु भरा था। मैं अपने बच्चों को पाल रही हूँ, ये थोड़ा सा भाग कमा लेती हूँ, तुरपाई कर कर फाल लगा कर बच्चों का पालन कर लेती हूँ। मेरे पास में धन नहीं है, मेरे बच्चों को पालने के लिए मेरे पास संपदा नहीं, मेरे पास कुछ है नहीं, बहुत गरीब हूँ गुरुदेव, बहुत गरीब। हमने कहा माँ तेरी साड़ी तो अच्छी दिखती है और फिर भी तू ऐसी बात करती है। वो कहती है गुरुदेव समाज में रहना है ना तो साड़ियाँ तो दिखावे से पहनना पड़ेगा, किसी के दरवाजे पर हाथ नहीं फैलाना। अगर समाज के अंतर्गत जाकर अगर मैं किसी के आगे हाथ फैलाऊंगी, मांगूंगी, तो दुनिया के लोग कहेंगे बताओ इतने अच्छे कुल में जन्म हुआ, इतनी अच्छी समाज में रह रही और बताओ मांगती फिर रही। मैं समाज से नहीं, तो मैं क्या करूं? हमने एक ही बात करा, आप कुछ भी धारण करो पर शिव का अनुमोदन करो। होता है कई बार। तो इसने पत्नी ने पति से कहा सुनो जी, पति बोला क्या? सुनो कल से शंकर जी के मंदिर जाएंगे तो दूध लेकर चलेंगे। पति कहता है बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं, खाने के लिए अन्न नहीं, तो दूध कहां से लाएंगे? व्यापार नहीं।
दूध कहां से लाएंगे? पत्नी कहती है व्यवस्था मैं करती हूं। दूध का पात्र कैसे आया वो ध्यान दीजिएगा। एक लोटा पानी का पति ने उठाया, दूसरा पात्र पत्नी पानी का अंदर ले गई, उसमें थोड़ा सा ज्वार का आटा उंगली से घोल लिया, उसको दूध जैसा सफेद कर कर लेकर आ गई। आटे में पानी को मिलाया, पानी श्वेत हो गया। पति पत्नी बड़े प्रसन्नता से जा रहे, बड़ी प्रसन्नता से। शिव जी को पति और पत्नी ने जब सर्वप्रथम दूध समर्पित करा, जितने लोग कल ताने दे रहे थे सब देखते रह गए। इन्होंने दूध चढ़ाया, फिर जल चढ़ाया। अब ये दूध है कि आटे का पानी है ये किसको मालूम है? केवल एक शंकर चढ़ा दिया, लौट गए। अब जितने लोग बैठे थे उनको एक भ्रम उत्पन्न हुआ, बताओ इसके यहां दूध कहां से आ गया? दुनिया के लोग बड़े विचित्र हैं महाराज, बड़े विचित्र। शिव और पार्वती की कथा कहती है दुनिया के लोग कितने विचित्र हैं। शंकर ने पार्वती को दिखाया जब काशी घुमाने के लिए ले गए। पार्वती से कहा चल बैठ पार्वती नंदी पर। शंकर और पार्वती दोनों नंदी पर चले। चढ़ते बेल के ऊपर नंदी पे जो चढ़े तो ये 2-3 लोग खड़े थे ना, आपस में बात करने लगे। बताओ शर्म नहीं आ रही इनके? बताओ इतने भारी भड़कम बेचारे नंदी के प्राण ले लिए, दोनों ही चढ़ गए। पार्वती जी धीरे से शंकर जी से बोली अच्छा नहीं लग रहा है, अपन एक काम करें कि मैं नीचे उतर जाती हूँ, तुम अकेले बैठो। शंकर जी बोले ठीक है, पर तू दुनिया के कहने में क्यों चलती है? पार्वती नहीं नहीं आप बैठो। शंकर भगवान नंदी पे बैठ गए, पार्वती पीछे पीछे चलने लगी। थोड़े दूर चले तो 2-4 लोग और मिल गए। बताओ कैसा व्यक्ति है, बेचारी कोमल कोमल पत्नी को पैदल चला रही और खुद ऐसा होके नंदी पे चढ़ गया। शंकर भगवान बोले, पार्वती जी बोली प्रभु शंकर जी बोले अब क्या चाहती है? तुम नीचे उतरो। शंकर जी नीचे उतरे, पार्वती ऊपर बैठ गई। पार्वती बैठ के चली, थोड़ी दूर और चले तो 2-4 लोग वहां मिल गए चौराहे पे। और चौराहे पे मिले तो मिलते ही क्या बताओ, गजब का जोरू का गुलाम। पत्नी को नंदी पे बिठा लिया और खुद पैदल जा। पार्वती जी भी नीचे उतर गई। अब नंदी अकेला जा रहा है, शंकर पार्वती उसको पकड़ के चले जा रहे दोनों। फिर आगे मिल गए चौराहे पे। इनके बराबर कोई पागल नहीं मिला संसार में। बताओ नंदी साथ में था तो भी पैदल जा रहे। ये दुनिया के लोग आपको जीने नहीं देंगे। बड़ा विचित्र जमाना, बड़ा विचित्र। कैसे जियोगे संसार में? कैसे संसार में जियोगे? खुद को करना नहीं है और दूसरे को करने देना नहीं है। कई जगह ऐसी भी हो जाती है, हम पांडित कर्म करने नहीं आएंगे, अकड़ में है, और दूसरा पांडित कर्म करने आ जाए तो यह कैसे पहुंच गया? करना खुद भी नहीं है और करने देना भी नहीं। नंदी पे कैसे बैठ गए? बैठ गए तो पार्वती क्यों बैठी, शिव क्यों बैठे? दोनों ही उतर गए तो बताओ, बैठ के जाना था। बड़ी बड़ी विचित्र भावना, बड़ी विचित्र दर्द। इसीलिए शिव पुराण कहती है क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। इन सब के चक्कर में रहोगे नहीं तो जिंदगी में ऐसा सूख के कांटा हो जाए। खाओ पियो मौज करो, अलमस्त रहो। अलमस्त। अब दूध चढ़ाया, वही ज्वार का पानी और जल, और चढ़ाया। चढ़ाने के बाद मैं बड़ा प्रसन्न, आज मन को प्रसन्नता एक चीज की और हो रही थी कि बाबा को दूध चढ़ाया, पर पत्नी पल्लू पसार कर शिव के सामने धोख लगाकर कहती है, भोले ऐ शंभो ऐ त्रिकालदर्शी है कैलाशी,
मैंने दूध नहीं चढ़ाया, ज्वार का पानी चढ़ाया है, क्षमा कर देना। मैंने ज्वार का पानी चढ़ाया, क्षमा कर देना। क्षमा संबोधन बड़ा प्रबल संबोधन है साहब। आपने झूठ बोला, आपने गलती करी, आपने छल करा, आपने बेईमानी करी, आपने प्रपंच करा, आप कुछ भी करे हो, आपके मुख से भले झूठ निकल गया, छल निकल गया, कपट निकल गया, अपशब्द निकल गए, आपके मुख से अहंकार के शब्द निकल गए, आप अकड़ता के शब्द निकाल दिए, पर उसका एक तोड़ है क्षमा। उसका एक तोड़ है क्षमा। और वही पत्नी ने शंकर के चरणों में झोली पसार कर क्षमा मांगी, मुझे क्षमा कर दो, मैंने ज्वार का पानी चढ़ाया है। शंकर, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, मैंने ज्वार का पानी आप पर चढ़ा दिया, मुझे क्षमा कर देना, मुझे क्षमा कर। गलती तो हुई है मुझसे। प्रतिदिन ये हमारे जो हरदा वाले दीनानाथ जी है ना, ये जब भी यहाँ कीर्तन के लिए आते हैं तो हम इनको जब भी ये मिलते हैं ना, तो इनको हम रोज प्रतिदिन कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या है दीनानाथ जी? हम प्रतिदिन इनको कह देते हैं दीनानाथ जी को कि दीनानाथ जी जन्मदिन की बधाई हो आपको। क्यों दीनानाथ जी? सही है। तो बधाई हर पल हर घड़ी हम इनको जब ये मिलते हैं रोज प्रतिदिन, तो हम इनको हैप्पी बर्थडे टू यू कह देते हैं, जन्मदिन की बधाई। तो दीनानाथ जी पूछे, महाराज जी, गुरु जी, आप जब भी मिलते हो मेरे को जन्मदिन की बधाई दे देते हो, मैं तो एक बार पैदा हुआ है, तुम रोज रोज बधाई देते हो। तो हमने कहा, दीनानाथ जी, दुनिया के लोगों को लगता है कि लोग एक बार पैदा होते हैं। शिव महापुराण की कथा, स्कंद पुराण की कथा, विष्णु पुराण की कथा कहती है, रात्रि को आदमी सोता है तब समझ लो निपट गया होता है, सुबह उठता है तो समझ लो वापिस जन्म हो गया होता है। जिस दिन जागो उस दिन सवेरा, जिस दिन जागो उस दिन पैदा हुए। इसलिए आप सबको हैप्पी बर्थडे टू यू। प्रतिदिन जन्मदिन है अपना, प्रतिदिन अपन पैदा हुआ, रोज सीखने को मिलता है। कोई घाटा देकर जाएगा, सीखने को मिलेगा, कोई अपशब्द कहकर जाएगा, सीखने को मिलेगा। रोज प्रतिदिन हमारा जन्म हो रहा है, हम प्रतिदिन पैदा हो रहे हैं, हम रोज जन्म ले रहे हैं। इसलिए रोज सुबह से उठा करो तो रोज जन्मदिन मनाया करो। आज मेरा जन्मदिन है, आज मेरा बर्थडे है, आज मेरा जन्मदिन है, आज मैं बड़ा खुश हूं क्योंकि आज मैं पैदा हुआ। हो जैसे जन्मदिन पे कितने खुश होते हैं ना, आज केक कटेगा और मिठाई आएगी और ये होगा, तो वैसी प्रसन्नता आपके भीतर, आज मेरा बर्थडे है, आज मैं पैदा हुआ हूं। जन्मदिन और मरण दिन दोनों साथ में चलते हैं। रात्रि को सोए निपट गए तो ये तो जीवन है, मनुष्य की देह। मरना तो सबको पड़ेगा, चाहे कोई भी हो। जन्म लिया है तो मृत्यु तो आएगी। दुनिया के लोगों ने लिखकर भेजते हैं ना कि आज जमीन के ऊपर हो, कल जमीन के नीचे हो गए। मिलना तो खाक में ही है, आज नहीं तो कल। जाना सबको है, बस कुछ अच्छा कर कर जाइए, कुछ अच्छा कर्म कर कर जाइए, जिंदगी सार्थक हो जाएगी। आप सबको भी जन्मदिन की बधाई। रोज सुबह से उठकर कह दिया करो, जन्मदिन है आज आपका, हैप्पी बर्थडे टू यू। आज कुछ नया सीखने को मिलेगा, आज कुछ नया मिलने वाला है, आज कुछ प्राप्त होगा। अच्छा, अब क्षमा मांग ली। क्षमा सबसे बड़ा आभूषण है, सबसे बड़ा दुनिया का आभूषण है क्षमा। मांग लेना, गलती हुई है क्षमा करिए। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, कपट, मैंने छल, मैंने झूठ, मैंने प्रपंच, क्षमा कर। क्षमा आभूषण है, क्षमा रत्न है। प्रणाम। सावन का महीना लगने वाला था, 3 दिन 4 दिन 5 दिन की देरी थी। आज पति के मुख से निकल गया। मैंने शिव महापुराण में सुना है, शंकर भगवान पर 108 कुछ भी शिव को चढ़ाना चाहिए,
श्रावण के महीने में। हमने पहले भी कहा था, पिछले लॉकडाउन की कथा निकाली है और श्रावण के महीने की कथा निकाल कर सुनना। उसमें कहा था आपके पास कुछ भी नहीं है तो 108 चावल के दाने चढ़ाइए, 108 मूंग के दाने चढ़ाइए, 108 आप चाहे तो सरसों के फूल चढ़ाइए, 108 चाहे तो सफेद पुष्प चढ़ाइए, 108 चाहे तो गुलाब की पत्तियां चढ़ाइए। पर सावन के महीने में एक नियम बनाना कि मैं 108 ये वस्तु शिव को समर्पित करती हूं। उसका कारण क्या है? तो स्कंद पुराण में लिखा है शंकर भगवान को सावन के महीने में जब हम 108 कोई वस्तु समर्पित करते हैं तो शंकर उसको लाख और करोड़ों गुना कर कर हमको पूरे वर्ष में प्रदान कर देता है। इसलिए श्रावण महीने में 108 की महत्वता। बाबा से विनय निवेदन, उसके चरणों का स्मरण। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, शिव शंकर जपो तेरी माला, ओ भोले बाबा जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। आओ प्रेम से दोनों हाथों से, जितने टीवी के सामने बैठे हो प्रेम आनंद के साथ। वैश्य है मंगल मंगलकारी, वैश्य है मंगल मंगलकारी, वैश्य है मंगल मंगलकारी, वैश्य है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, शिव शंकर जपो तेरी माला, ओ भोले बाबा जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। हे शंभू। शीश पे गंगा मस्तक पे चंदा, शीश पे गंगा मस्तक पे चंदा, शीश पे गंगा मस्तक पे चंदा, शीश पे गंगा मस्तक पे चंदा। अद्भुत रूप निराला हो, अद्भुत रूप निराला, ओ भोला सब दुख काटो मारा, हो भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, हो भोला सब दुख काटो मारा। शिव
अविनाशी शंकर की कथा कहती है, जो मन में है क्षमा मांग लो। क्षमा मांगने में कुछ जाता नहीं है, कुछ अच्छा ही हो जाता है। झुकना जीते की पहचान है, अकड़ना मुर्दे की शान है। संसार में तो ज्यादा अकड़ता दिखे नहीं तो समझ लेना निपटी गया, मर गया। ये जीवित है ही कहां, इतनी अकड़। जिंदा है तो झुकेगा, मुर्दा कभी झुकता है? अब बाबा के सामने झुककर दंडवत करी, प्रणाम करा, गलती हो गई। मैंने आपको ज्वार का पानी घोलकर चढ़ा दिया संसार के लिए, मेरा मन में भाव था, मैंने कह दिया। अपने भीतर जो जो होता है ना, सामने उंडेल दो भगवान के। माता पिता गुरु, इसके सामने कभी छल मत करो, इसके सामने कभी कोई बात मन में मत रखो, सब उंडेल दो। फिर आगे मर्जी उसकी, वो निभाए ना निभाए, पर उंडेल दो। कुछ नियम ले लें अपन। क्या नियम? कौन सा नियम? पत्नी बोली एक काम करते हैं, कुछ अन्न भाग तो घर में है नहीं, फिर अन्न का कोई भाग घर में है ना, और मान लो अगर आज अन्न है और कल नहीं हो तो नियम हमेशा ऐसा लियो जो नियम सद जाए। नियम कभी ऐसा मत लेना जो सधे ही ना। वो ऐसा व्रत करती है कि बिल्कुल कुछ नहीं खाती। मैं भी अगली बार एकादशी ऐसी करूंगी, कुछ नहीं खाऊंगी। अब नहीं खाया तो मालूम पड़े एकादशी तो हो गई, द्वादशी के दिन मालूम पड़े फिर अगली द्वादशा की तैयारी, मतलब 12वें की तैयारी करना पड़े। नियम ऐसा लो जो सद जाए। नियम ऐसा, कभी ऐसा नियम मत लेना जो ना सदे हो। और नवरात्रे आते हैं ना, नवरात्र में सबसे ज्यादा आनंद आता है। वो चप्पल नहीं पहने ऐसा नियम ले ले, तो इन्हें भी ले लिया, मैं भी चप्पल नहीं पहनूंगी जा। अब उसने नियम लिया मैं 1 गिलास दूध में पूरा नवरात्र करूंगी, इन्हें भी ले लिया। उन्हें क्या, मैं 1 टाइम चाय पीऊंगी, इसके सिवाय कुछ नहीं पी। 4-5 दिन में बीपी शुगर सब ऊंचा नीचा हो गया। डॉक्टर साहब के दिखाया, ये सब ऊंचा नीचा हो गया। कुछ खा पी नहीं रही, क्या नवरात्रे कर रही है। डॉक्टर बोले इसने अगर नवरात्रे कर ली है तो बाकी के 13 रात्रि तुम्हें करना पड़ेगी इसकी, इसको रख दो। अगर ये नवरात्रे कर ली तो 13 रात्रि अच्छा सत्य बताओ ईमानदारी से, कभी भगवान ने आकर तुमसे कभी कहा कि तुम कुछ मत खाओ? कभी कहा भगवान ने? अन्न, पानी और वायु, ये 3 चीज भगवान ने तुम्हें गिफ्ट में दी, पैदा होते से ही दे दी, जिसकी कीमत दुनिया का व्यक्ति जब समझता है जब वो चली जाती है। जैसे वायु, ऑक्सीजन की कीमत जब समझी जब वो नहीं मिली। पानी की कीमत व्यक्ति जब समझता है जब 1 बॉटल पानी की खरीदता है और ट्रेन नहीं रुकती है, तब वो पानी की बॉटल जब खत्म होने वाली रहती है, इतना सा पानी बचा रहता है, तब अभी थोड़ा थोड़ा पियो, थोड़ा, ट्रेन नहीं रुक रही है, थोड़ा पियो। पानी की कीमत जब समझ में आती है जब पानी नहीं मिलता। अन्न की कीमत जब समझ में आती है जब खाने को नहीं मिलता। लॉकडाउन, कुछ भी नहीं मिलेगा, तब घर में पोया देख लो थोड़ा हो तो, सब तो खा गए अगले लॉकडाउन में, अब क्या बचा है? अन्न, पानी और वायु,
ये तीन मेरे देव अधिदेव महादेव ने, शंकर भगवान ने, ये तीन जब भगवान ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण कर रहे थे, हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ लगा रहे थे कि ये ऐसा करेगा तो ऐसा होगा। तब देव अधिदेव महादेव ने कहा अगर मैं मृत्यु लोक में रह रहा हूं और मृत्यु लोक का अगर मैं अधिपत्य हूं, मृत्यु लोक का अगर मैं देवता हूं, तो तीन चीजें तुम्हें फ्री करना पड़ेगी। तो भगवान विष्णु ने पूछा, ब्रह्मा जी ने पूछा क्या? तो कहा पानी, वायु और अन्न, बस ये आप फ्री कर दो। पृथ्वी में लोग बोएंगे, काटेंगे, खाएंगे, आयु वायु जो भी मिले वो फ्री, और पानी वो भी शिव जी के कहने पर मिले। नियम कौन सा लिया जाए? सावन के महीने में आप भी नियम लो, हमें मना नहीं, पर नियम वो लेना जो तुम साथ सको। कई कई माताएं अपने बच्चे को कसम दिला देती, मेरी सौगंध खा तू सुबह 6 बजे उठ जाएगा। अब कसम तो दिला दी ने, 6 बजे एक दिन तो उठ गया ने, बाकी का दिन तो क्या मतलब ऐसा नियम दिलाने से? तो नियम होना चाहिए। तो कहा क्या नियम लिया जाए? तो पत्नी बोली देखो अन्न का भाग मिले घर में ना मिले, एक काम करो तुम तो बेलपत्री का नियम ले लो कि अपन 108 बेलपत्र शंकर को चढ़ाएंगे, बस इतना। हाँ ठीक है। अब बहुत पैसे वाले हो गए ना, तो तुम्हारे यहाँ कोई बेलपत्री तोड़ के भी दे जाएगा, थोड़ा धन मिल जाएगा, दे जाएगा। धीरे 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 बेलपत्र का नियम लिया। एक वृक्ष से बेलपत्र लेकर आते और उस बेलपत्र को लाकर शिव जी को चढ़ा देते। निकलते निकलते कम से कम 25 दिन निकल गए, नियम पूरा चलता रहा। 26वां दिन आ गया, नियम पूरा चलता रहा। 27वां दिन आ गया, श्रावण के महीने का 27वां जब दिन आया, तब माली ने बेलपत्र तो उतार ली। जो बेलपत्र के वृक्ष का माली था, वृक्ष का जो माली होता है, उसने चिल्ला दिया, हे बेलपत्र अब मत ले जाना, फ्री की मिल रही है तोड़ तोड़ के ले जा रहा हूं, अब मत ले जाना, बिल्कुल भी नहीं, कीमत दीजिए उसकी। पूरे विश्व में, भारत की धरा पर, देश विदेश में, पिछली कथा में कहा था 1 जून से लेकर 25 जुलाई तक बेलपत्री वृक्षारोपण महोत्सव मनाना, हजारों लाखों वृक्ष सबको लगाना। और आप जो बेलपत्री का पौधा लगा रहे हैं, इसका फल कितना है वो ध्यान करना। एक बेलपत्री का पौधा यदि लगा रहे हो, 24 घंटे बेलपत्री का वृक्ष ऑक्सीजन प्रदान करता है। 24 घंटे, हर पल हर घड़ी ऑक्सीजन देता, रात में भी दिन में भी। और बेलपत्री का पत्ता अगर टूटेगा, टूट कर कहीं जाएगा तो कहां जाएगा? शंकर के चरणों में, शिव के ऊपर। और बेलपत्री का फल अगर टूटा, उसमें से कुछ भाग निकला, तो बेलपत्री के फल में वो आनंद है कि बेलपत्री का बीले का गुर्दा किसी के मुख में चले जाता है तो कई रात्रि तक उसके हृदय में, चित्त में शिव समाया रहता है। और अगर वो मर भी गया तो शंकर के धाम चले जाता है। बेलपत्री के फल में वो आनंद छुपा हुआ, वो आनंद छुपा। वृक्षारोपण महोत्सव चल रहा, 1 जून से चालू हुआ, 25 जुलाई तक चलेगा, सावन के पहले सोमवार तक, उससे प्रथम तक ये पूर्ण करना। और लगाओ वृक्ष और अपने अपने फोटो भेजिए। आस्था चैनल के माध्यम से चलती हुई कथा में आपके वृक्ष लगाए हुए, पर एक नियम बताया था कि उसमें बिठले सेवा समिति का नाम बैनर हो और आपका नगर, आपका गांव का नाम हो, और आप पौधा लगाइए, वो भेजिए, आस्था चैनल के माध्यम से आपको दिखाया जाए कि आपने भी एक वृक्ष लगाया है, आपने भी एक वृक्ष को आनंद सुख प्रदान किया है, शंकर जी का प्रसाद निर्मित करने के लिए लगाया है। निर्मित करो। महाराज
एक नियम बनाया उन्होंने, बेलपत्री का पौधा, बेलपत्री की पत्ती को तोड़ते, शिव जी को ले जाके समर्पित करते। अब 27 दिन हो गए, वो चिल्ला दिया, माली ने कहा इसका पैसा दीजिए, अगर आपको तोड़ना है तो पैसा देना पड़ेगा। अब इसके पास धन होता तो अन्न का भाग नहीं कर लेता, 108 अन्न के दाने नहीं चढ़ा देता, पर है ही नहीं, कुछ हो तो चढ़ाए नहीं। 28वां दिन, 28वां बगीचे के मालिक ने मना कर दिया। बगीचे का मालिक मना कर देता है, नहीं। अब 28वां दोनों बेलपत्री के वृक्ष के सामने से निकल कर जा रहे हैं, और बेलपत्री के वृक्ष के सामने से निकल कर जाते जाते आंख में अश्रु भरे हैं। बेलपत्री के वृक्ष को देखकर हाथ जोड़कर कहते हैं शंभु, शंकर। शंभु का मतलब क्या है? ये शंभु जो है ना, ये संबोधन बदला गया, नहीं तो स्वयंभू था। शिव स्वयंभू, अपन कहते शिव शंभु, संबोधन है स्वयंभू। स्वयंभू का मतलब है अपने आप प्रकट हुआ, पैदा नहीं हुआ, जन्म नहीं लिया और ना मरेगा, वो स्वयंभू है, स्वयं प्रगटा है। हे ईश्वर कृपा कर, दया कर। 28वां दिन है, 28, 29, 30, 3 दिन की बात है बाबा। बेलपत्री नहीं मिल रही। बाबा की कृपा देखिए, जो नियम बनवाता है वही नियम को पूरा करवाता है। नियम को पूरा करने वाला कोई दूसरा नहीं होता। एकादशी का व्रत आपने उठाया, पर वो व्रत करवाएगा कौन? भगवान। सोमवार का व्रत आपने उठाया, पशुपति व्रत आपने उठाया, वो व्रत को करवाएगा कौन? शंकर। वो व्रत को करेगा कौन? भगवान शिव। पूर्ण उसको कराना है। आपने तो नियम ले लिया कि मुझे शिव महापुराण की कथा ऑनलाइन कराना है, और अपने पूर्वजों को अपने आनंद में तार देना है, तो वो नियम आपने लिया, पूर्ण वो करेगा। कई लोगों के फोन आते हैं, हमें शिव पुराण कराना है, ऑनलाइन कराना है, या हमारे गांव में कराना है। हम कराएं कथा, बाबा से प्रार्थना, तो आप विनती करो, बस मन में संकल्प ले लो कि बाबा मुझे कराना है, और ऐसी कृपा करना, इतना देना कि जीवन में एक बार मैं शिव महापुराण की कथा जरूर कराऊं, ऐसी कृपा कर देना। तो बाबा कैसे भी देगा, ये उसकी मर्जी है, बस तुम तो उसके भरोसे पर लो। बनाओ नियम। बना लिया नियम बेलपत्री का। भी 3 दिन बचे, अब क्या करें? जा रहे थे, जाते जाते इतने में स्वयं एक छोटा सा बालक बेलपत्री की पत्तियों को अपनी झोली में भरकर लाया, और बालक कहता है माँ, ओ माँ, ले आओ ये बेलपत्री लो। आप रोज मंदिर जाती हो ना, मैंने आपको देखा था मंदिर जाते हुए, आप बेलपत्र चढ़ाती हो ना, मैंने आपको देखा था। मैंने मन में सोचा एक बार मैं भी बेलपत्र चढ़ाऊं, पर मेरी माँ मुझे जाने नहीं देती ना, इसलिए मैं बेलपत्र आपको दे देता हूं। आप ये बेलपत्र शिव को समर्पित कर दो। आप ये बेलपत्र शंकर को दो। आंख में से जल बह रहा। कहते हैं बेलपत्री को पानी में क्या धोया? एक छोटा सा बालक बेलपत्री की पत्तियों को अपनी झोली में भरकर लाया, और बालक कहता है माँ, ओ माँ, ले आओ ये बेलपत्री लो। आप रोज मंदिर जाती हो ना, मैंने आपको देखा था मंदिर जाते हुए, आप बेलपत्र चढ़ाती हो ना, मैंने आपको देखा था। मैंने मन में सोचा एक बार मैं भी बेलपत्र चढ़ाऊं, पर मेरी माँ मुझे जाने नहीं देती ना, इसलिए मैं बेलपत्र आपको दे देता हूं। आप ये बेलपत्र शिव को समर्पित कर दो। आप ये बेलपत्र शंकर को दो। आंख में से जल बह रहा। कहते हैं बेलपत्री को पानी में क्या धोया? अश्रु में धो दिया। जैसे सुदामा के चरण को भगवान कृष्ण अपने नयन अश्रु में धो देते हैं। ये दोनों वैश्य, दोनों बनिए पति पत्नी बेलपत्री को अश्रु में धोते धोते शिव जी के धाम में ले जाकर समर्पित कर देते। नियम पूरा।
कौन पूरा करा रहा है? भगवान। समय आया, दूसरा दिन फिर आ गया, 29वां दिन था, 2 दिन और बचे थे। शंकर जी को लगा क्या करा जाए। भगवान शंकर ने पार्वती से कहा, पार्वती आज तुझे जाना चाहिए, कल गणेश गया था, आज तू जा। ये अपने परिवार की जवाबदारी है। जब कोई अपना व्यक्ति अपने घर में आता है तो उसको निभाना अपना फर्ज है। आपके घर में कोई आएगा तो गद्दा कौन लगाएगा? आपको लगाना है। तकिया किसको देना है? आपको देना है। चादर किसको देना है? आपको देना है। कम्बल किसको देना है? आपको देना है। भोजन किसको कराना है? आपको कराना है। अगर कोई अपने मंदिर में आ रहा है और बेलपत्री का उसका नियम है तो नियम कराए तो उसको निभाना भी तुम्हें पड़ेगा। भाई 4 मेहमानों में से 3 तो रोटी खा रहे और एक व्यक्ति की एकादशी का व्रत है, वो नहीं खा रहा, तो खिचड़ी कौन बनाएगा? अरे बोलो तो जम के, कोई दूसरा बनाएगा कि पड़ोसन को फोन लगा के बोलोगे देखो हमारे यहाँ तो भैया हम खिचड़ी नहीं बनाएंगे, तुम्हारे यहाँ मेहमान में भूख लगी है और इसका व्रत है तो तुम कहीं पे भी जाके खा, पर हम खिचड़ी, तो फर्ज तो अपना है ना, अपने यहाँ आया है तो खिचड़ी भी अपने को बनाना पड़ेगी। भाई बनाओ खिचड़ी, बहुओं से कहो खिचड़ी बनाओ, एक का व्रत है। उसी तरह भगवान, नियम तुमने लिया है, व्रत तुम्हारा कर रहा है तो निभाना उसको पड़ेगा। जाओ पार्वती। पार्वती बोली मैं कहाँ जाऊं? बेलपत्री दो, जाओ बेलपत्री दो। हाँ, पार्वती जी बोली बेलपत्री मैं और वृक्ष से उतारूंगी तो मुझे वो आनंद की अनुभूति नहीं होगी। बहुत ध्यान दीजिए इस कथा पर। हो सकता है आज कथा का प्रथम दिन और बाबा ने ये कथा आप सबके लिए निकाली है, तो उसको धारण करिएगा कि बेलपत्री की अगर मैं वृक्ष से उतारती हूं तो दुख मुझे होगा, ये पार्वती जी कहती है। शिव महापुराण की विद्धेश्वर संहिता उमाखंड भी कहता है, आप एक बेलपत्री का वृक्ष लगाओ और लगाने के बाद उसको पूर्ण तरह से पोषित करो, खाद डालो, पानी डालो, उसको पूर्ण तरह से बड़ा करो, तो तुम किसी पेड़ की बेलपत्री तोड़कर शंकर को चढ़ाओगे तो शंकर स्वीकार करेगा। मालूम पड़े पेड़ एक नहीं लगाया और सारे गांव की बेलपत्री तोड़ तोड़ के शंकर को चढ़ाई और कि मेरे बराबर कोई धर्मात्मा नहीं, तो शंकर बोले तेरे बराबर कोई ढोंगी भी नहीं। शिव भी कहेगा तुम्हारे बराबर कौन है ढोंगी, कौन प्रपंची? एक बेलपत्री का पौधा नहीं लगाया, एक बेलपत्री का पेड़ नहीं लगाया और सावन के महीने में सारे गांव की बेलपत्री तोड़ तोड़ के शंकर जी को चढ़ाया और एक बेलपत्री को कभी पोषित नहीं करा और उल्टा गया और मालूम पड़े बेलपत्री की इतनी बड़ी बड़ी डालियां सब तोड़ तोड़ के ले आया, सारी तोड़ ले आया और उसमें पत्ती पत्ती निकाल के डालियों को बाहर पटक दिया। अरे दोष है, एक वृक्ष नहीं लगाया और सारी पत्तियां तोड़ तोड़ के हर महीने सावन का पूरा महीना चढ़ा चढ़ा के शंकर को प्रसन्न कर रहे। और एक दो तो कह कि हमने तो पैसे से खरीद ली, हमने 50 रुपए दिया ना मालिक, हमने कहा 108 गिन के लाना, वो तो 108 गिन के लाया ने 50 रुपए लिए, तो जिसने लिया वो भी दोषी। माली ने कौन सा पेड़ लगाया कहीं जाके बेलपत्री का? ये फूल का लगाएंगे तो बिकेगा। और मालूम पड़े बेलपत्री की इतनी बड़ी बड़ी डालियां सब तोड़ तोड़ के ले आया, सारी तोड़ ले आया और उसमें पत्ती पत्ती निकाल के डालियों को बाहर पटक दिया। अरे दोष है, एक वृक्ष नहीं लगाया और सारी पत्तियां तोड़ तोड़ के हर महीने सावन का पूरा महीना चढ़ा चढ़ा के शंकर को प्रसन्न कर रहे। और एक दो तो कह कि हमने तो पैसे से खरीद ली, हमने 50 रुपए दिया ना मालिक, हमने कहा 108 गिन के लाना, वो तो 108 गिन के लाया ने 50 रुपए लिए, तो जिसने लिया वो भी दोषी। माली ने कौन सा पेड़ लगाया कहीं जाके बेलपत्री का? ये फूल का लगाएंगे तो बिकेगा, या पत्ती कौन सी बिके? शंकर जी के तो फ्री का आइटम चढ़े, बाकी के सब देवताओं के अच्छा जोरदार गिफ्ट का आइटम, इनके तो फ्री का आइटम। बेलपत्री देखो तो फ्री में मिल जाए, पानी देखो तो फ्री में मिल जाए, धतूरा देखो तो फ्री में मिल जाए। उन्हें कौन ले जाए? वो कांटा के धतूरे के घर में ले जाके रखे, सब फ्री में। आंकड़े का फूल देखो तो फ्री में, समी का पत्ता देखो तो फ्री में। कौन कांटे का पेड़ घर में ले जाए? तो सब फ्री का आइटम। और उनके साथ जो रहे वो भी फ्री, कहीं पे भी मिल जाए, बारिश चले तो वो तो फ्री। बस इनके जिसने देख लिया वो फ्री नहीं रह पाता। एक बार ग्राउंड में अगर देख लिया नहीं बब्बा फ्री, तो फिर तुम फ्री नहीं घूम सकते। उधर मत जाना, क्यों? शंकर जी का फ्री। बाबा भाई वही, अगर वो दिख गया तो तुम फ्री नहीं हो पाओ। बड़ा शिव बड़ा अलमस्त है, शंकर बड़ा आनंदित है, बड़ा आनंद, बड़ा मस्त है शिव। ओ घड़ी है वो।
ओघड़ी है। अब जाओ पार्वती, तुम जाओ। पार्वती जी बोली मैं तोड़ूंगी बेलपत्र, उतारूंगी, मुझे दोष लगेगा, श्रेष्ठता नहीं होगी मेरी, मैं कैसे जाऊं। शिव बोले नहीं, ऐसा नहीं है, आप जाओ बेलपत्र, ऐसा हो तो मेरी ही उतार कर चढ़ा जाओ, जाओ उठाओ और देकर आओ। पार्वती जी ने जो कल बेलपत्र चढ़ाई थी वही पार्वती उठा के लिए इन धोखे वापिस चढ़ देंगे। पार्वती जी ने बुढ़िया का रूप रखा, बूढ़ी का रूप रखकर एक जगह पर पार्वती जी सुंदर वस्त्र पहनकर बैठ गई और जाते जाते पथिकों को रोक रही हैं। पार्वती जी रोक रही हैं पथिकों को, ए भैया रुको, ए भैया रुको, सावन का महीना चल रहा है, बेलपत्र ले जाओ। पर कोई बेलपत्र लेने को तैयार नहीं, कोई नहीं ले रहा। ये दोनों जा रहे थे, इन्होंने कहा माँ क्या बात है। माँ कहती है मेरे पाँव में तकलीफ है, मैं जा नहीं सकती, ये बेलपत्र आप ले जाओ। शिव महापुराण की कथा कहती है कोई महाकाल जा रहा है, कोई सोमेश्वर जा रहा है, कोई मल्लिकार्जुन जा रहा है, कोई काशी जा रहा है, कोई विश्वनाथ जा रहा है, कोई केदारनाथ जा रहा है। कोई व्यक्ति अगर 12 ज्योतिर्लिंग में जा रहा है, आप खुद नहीं जा सकते, कुछ भेज नहीं सकते, तो एक बेलपत्र को ओम नमः शिवाय लिखकर एक कॉपी में, कोई रजिस्टर में उसको रखकर सीधी की सीधी उस कॉपी को ओम नमः शिवाय लिखकर शंकर के पास भेज दो। कह देना ये बेलपत्र निकालकर शिव को चढ़ा देना। हमारे यहाँ बच्चे जब पढ़ते थे, पूर्व समय में हम भी जब पढ़ते थे, तो इस कॉपी में विद्या धर देते थे। कॉपी में विद्या को रखते थे, वो विद्यार्थी थे पहले, वो सूख जाती थी, बड़ी सुंदर है। फिर वो फूल भी रख देते थे, वो फूल भी ऐसा चपटा हो जाता था, सूख जाता। पत्ती भी रख दे तो सुंदर, तो बेलपत्र भेज दिया। क्या दे सकते हम, यही तो कि मंदिर लगी भीड़ दर्शन पाऊं कैसे, और मेरे रूठ गए भोलेनाथ मनाऊं कैसे, मेरे रूठ गए भोलेनाथ मनाऊं कैसे। मंदिर लगी भीड़ दर्शन पाऊं कैसे, मंदिर लगी भीड़ दर्शन पाऊं कैसे, मेरे रूठ गए भोलेनाथ मनाऊं कैसे, मेरे रूठ गए भोलेनाथ मनाऊं कैसे।
बड़ी दूर, दर पे जाऊं कैसे। मंदिर बड़ी दूर, दर पे जाओ कैसे। मेरे रूठ गए भोलेनाथ, मनाऊं कैसे। गए भोलेनाथ मनाओ कैसे। मेरे रूठ गए शंभुनाथ, मनाऊं कैसे। मेरे रूठ गए शंभुनाथ मनाओ कैसे। मेरे रूठ गए भोलेनाथ, मनाऊं कैसे। मेरे रूठ गए भोलेनाथ मनाओ कैसे। रूठ गए भोलेनाथ, मनाऊं कैसे। मेरे रूठ गए भोलेनाथ मनाओ कैसे। भगवान शिव के पास में पार्वती जी ने दिया, ये लेकर चले। पार्वती जी ने जो दिया था वो शंकर जी को समर्पित करा। नियम इन्होंने लिया था, पूरा शिव जी ने किया। 30वां दिन बेलपत्री नहीं मिली। सावन आने दो, बेलपत्री के वृक्षों में पत्तियां मिलना बंद हो जाती। बहुत सारे लोग धर्मात्मा इकट्ठे हो जाते हैं। निवेदन है, उतनी ही तोड़ना वृक्ष से जितनी आपने लगाई हो। जितनी आपने लगाई। अरे सीधा सीधा बात है भाई, फल उतना ही मिलता है। वो कहे ना, पुण्य का बीज बोगे तो पुण्य ही जन्मेगा, पाप का बीज बोगे तो पाप ही जन्मेगा, कपट बोगे तो कपट ही जन्मेगा, छल बोगे तो छल ही जन्मेगा। जैसा बोया है वैसा ही मिलना है। फसल वही काटोगे जो तुमने बोई गई, जो तुमने बोई। अब 30वां दिन शिव जी का नाम लेकर घर से निकल गए। वृक्ष पर से पत्ती आने नहीं है। पार्वती जी ने शंकर जी से कहा, गणेश जी चले गए, मैं भी चली गई, कार्तिक रुष्ट होके श्री सेलम में बैठे हैं, अब तुम ही बचे हो। बहुत अच्छा परिवार है शंकर पार्वती का। इनके जैसा परिवार दुनिया में किसी का नहीं होगा। गले में सांप, बेटे नंदी पे, बाजू में कार्तिकेय के मोर, पार्वती बैठी शेर पे, गणेश जी चूहे पे, सब एक दूसरे के दुश्मन। उसके बाद भी कितनी शांति से आराम से रह रहे कि तुम तो जब फ्री हो जाओ घर से, लोटा भर के पानी लिया, चढ़ा के चली जाओ। शंकर जी अलमस्त बैठे, पार्वती जी हाथ जोड़ के बैठी कि इन्हीं पे चढ़ाना, हमारे कपड़े गीले करके मत जाओ। कितना मस्त परिवार, उनके जैसा कोई परिवार अलमस्त है। इतनी मस्त परिवार कौन का होगा भाई? कहा हम तो कहते हैं पार्वती जी शंकर जी के चरण नी भी दबाई, और शंकर जी के चरण दबाते हुए पार्वती जी का कोई फोटो भी नहीं है। नहीं, तुमने कहीं देखा हो, आस्था चैनल वाले जितने श्रोता लोग कथा सुन रहे हो, तुमने कहीं देखा हो ऐसा कि शंकर जी लेटे और पार्वती जी चरण दबा रही हो? तो ऐसा फोटो तो हमें भेज दीजिए दादा, हम कल तुम्हें को टीवी पे दिखा दे। हो तो भेज दे। ऐसा तो शंकर जी का कोई फोटो भी नहीं। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से चरण दबा रहे, ब्रह्मा जी के पास में कमल के पुष्प पर ब्रह्माणी बैठी है। पर भगवान विष्णु से और माता लक्ष्मी से कई बार नारद जी ने पूछा कि सही बताना, आपको यहाँ पर आनंद तो है, सुख तो है? तो भगवान विष्णु एक ही बात कहते, सुख तो शंकर जी के घर में है। लक्ष्मी जी से पूछो तुम्हें सब सुख तो, लक्ष्मी जी बोले सुख तो पार्वती के यहाँ। उस दिन का नियम है, आज तक दूसरे के सम्मुख में सुख नजर आता है, अपने को तो अपने घर में सुख दिखता ही नहीं। हमेशा जब भी ताना दिया जाएगा, कुछ बोला जाएगा, तो एक ही बात, उसकी बहू को देख लो कितनी बढ़िया है, जैसे मेहमान आए चाय ला कर दे देती है।
और अपनी बहू भी तो रोज देती है, बस एक आध दो दिन नहीं दी तो दिख गई। उसकी बहू को देखो, वो उसका छोरा देखो, रोज जाता है, ये काम करके आता, पैसा कमा के लाता है, और तुम बैठे हो निठल्ले हो गए। वो भी तो कमा के लाता है। दूर के ढोल सुहाव, वो दिख गए। ओ एक बार ब्रह्माणी से ब्रह्मा जी ने पूछा, तुझे यहां ब्रह्मलोक में अच्छा तो लगता है? ब्रह्माणी बोले, काय का अच्छा लगता है? इससे जोरदार सुख तो पार्वती जी की यहां पर है। रोज उनका पति कम से कम नंदी पे बिठा के शाम को 4 बजे घुमाने तो ले जाता है। 33 कोटि देवताओं में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो अपनी पार्वती को नंदी पर चढ़ाकर प्रतिदिन शाम के समय भ्रमण पर निकलते, प्रतिदिन। प्रतिदिन। और एक बार लक्ष्मी जी के मन में आया, लक्ष्मी जी नारायण से कहा, प्रभु जैसे भगवान शंकर पार्वती को घुमा के लाते हैं, आप भी मेरे को लेके चलो। भगवान ने कहा, चल अब भी चल। पार्वती लक्ष्मी जी जो अंदर गई, अष्ट वैकुंठ के ताले लगाते लगाते उनके रात हो गई। खिड़की बंद करने में, ताला बंद करने में, दरवाजा बंद करने में, और सब काम सौंपने में, तुम ऐसा करना, तुम वैसा करना, तुम ऐसा करना, हम जा रहे हैं, संभालना, ये करना। जैसे ही बाहर आई तो भगवान विष्णु बोले, अब तो रात हो गई। लक्ष्मी जी बोली, एक बात बताओ, शंकर भगवान जैसे ही आवाज लगाते पार्वती के, पार्वती चल, और पार्वती तुरंत चल देती, तो ये ताला वाला नहीं लगाती? शंकर भगवान, क्या ताला वाला नहीं लगता? तो भगवान विष्णु बोले, कुछ होए तो ताला लगाए। अब उनके यहाँ कुछ होए तो ताला लगाए, तो कुछ तो होगा। तो इतने में भगवान विष्णु बोले, कुछ अगर अंदर होगा भी, तो जब ये दोनों घूमने जाते हैं ना, तो शंकर जी अपने गले में से बब्बा को छोड़ के दरवाजे पे चले जाते। अब किसी के बाप में दम हो तो घुस के बता दे, कोई में अगर दम हो तो जाए अंदर। अब बब्बा बैठे दरवाजे पे, हो तो जाइए। अब तो 33 कोटि देवता में केवल तो लक्ष्मी स्वयं पार्वती जी शंकर जी से बोली, देखो प्रभु, गणेश जी हो आए, बेलपत्री दिया, पार्वती हो आई, बेलपत्री दिया, कार्तिक रुष्ट होकर सेलम पर बैठे, बारी तुम्हारी है। शंकर भगवान बोले, अब हमारी बारी है तो हम ही जाएंगे, तुम चिंता मत करो। और अंत में जब पूर्ण तरह से परास्त हो गए, हार गए, वो वैश्य, वो बनिया और बनिए की पत्नी, वो सेठ और सेठानी जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो अंत में जब हार गए, तब शंकर उस समय पर जैसे ही पहुंचे, एक बंदर का रूप लेकर, एक हनुमान का स्वरूप बनाकर, एक बानर का स्वरूप बनाकर, क्योंकि शिव हनुमान है और हनुमान ही शिव है। एक बंदर का रूप रखकर, एक हनुमान का स्वरूप धारण कर कर, जैसे आप पीछे दर्शन कर रहे होगे, हनुमान जी महाराज दूध की धार लगा रहे हैं इस शिवलिंग के ऊपर, वैसा ही एक बानर, एक छोटा सा बानर, एक हनुमान का स्वरूप धारण कर कर कूद पड़ा पेड़ से नीचे, कूद पड़ा वृक्ष से नीचे। और पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुध। अब वो बालक स्वयं शिव बंदर का रूप रखकर, बानर का रूप रखकर कूद पड़े। और बानर के हाथ में क्या था? तो कहा बेलपत्री की एक डाली थी, और डाली ले जाके इनके सामने छोड़ दी। छोड़ी तो इन्होंने देखा कि बेलपत्र मिल गई। आज भी पूरा अनुष्ठान पूरा हो गया, नियम पूरा हो गया। अनुष्ठान पूरा, नियम पूरा। होना चाहिए। एक हमने भी विचार करा कि भाई शिव महापुराण की कथा हो। पहले 2 पंडित जी रहते थे, तो विचार करा कि अब ऐसा करा जाए कि कम से कम महामृत्युंजय मंत्र के 2 पंडित बैठे, 2 पंडित श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के बैठे,
अखंड आनंदमय कीर्तन हो और पाठ हो, ये नियम लेकर के प्रत्येक कथा में। अब जब तक कथाएं चलती रहो, और यहीं से मतलब नहीं कि ऑनलाइन चलेगी उसी में ये पंडित बैठे, नहीं, बाहर भी अगर कथा हो तो इतने पंडित वहां पर भी विराजमान, श्रोता जितने कथा को सुन रहे हैं इनका कल्याण हो, उसके लिए ये अनुष्ठान चालू करवा दिया कि अब ये चलना चाहिए। कथा कहीं पर भी हो, भले कुबेरेश्वर धाम में हो रही हो ऑनलाइन, चाहे किसी की यहाँ हो रही, पर ये अनुष्ठान हर जगह चाहिए। केवल 4 महीने के लिए नहीं, केवल 3 महीना या 2 महीना नहीं। और प्रयास रहेगा जहां भी कथा करने जाएंगे वहां पहले ही यजमान बंधु को कहा जाएगा कि एक अलग से पीठ बनाई जाए जहां पर ब्राह्मण जन बैठकर स्मरण कर सके, जप सके, नाम जपे, स्मरण करे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपे, जपते। ये वो मंत्र है जिसने कोरोना महामारी में दुनिया का साथ दिया है साहब। वेंटिलेटर पर पड़े हुए लोग भी वापिस लौट कर आ गए, ये वो मंत्र है। शिव महापुराण की कथा सुन सुनकर हॉस्पिटल से लोग वापिस आ गए, ये वो मंत्र है, ये वो स्मरण है। ये शिव महापुराण नहीं, ये शंकर की दी हुई बूटी और औषधि है। शंकर की दी हुई बूटी और औषधि, ये वो औषधि। महाराज वो डाली को उठाया जो बानर ने फेंकी थी, लेकर गए, उसकी पत्तियां निकालकर शंकर को समर्पित किया, शिव को छोड़ा। शंकर को दिया गया, शंभु आंख से अश्रु बह रहे थे। शिव पुराण कहती है जिस शिवलिंग की इन्होंने आराधना करी थी उस शिवलिंग में से शंकर प्रकट हो गया। आज शिव प्रकट हो गया। जैसे उज्जैनी महाकाल के मंदिर में, उज्जैन के इस महाकाल में, काशी विश्वनाथ में, सोमनाथ में और केदारनाथ, मल्लिका अर्जुन, भीमा शंकर, त्र्यंबकेश्वर आदि कादिक ओमकारेश्वर, जितने भी हमारे 12 ज्योतिर्लिंग विराजमान है, ये ज्योतिर्लिंग कोई साधारण बन गए क्या? ऐसे ही बन गए क्या? ज्योतिर्लिंगों का निर्माण क्यों हो गया? किस लिए हुआ है? एक एक ज्योतिर्लिंग का वर्णन तो करे, स्मरण तो करे कि इन ज्योतिर्लिंग का निर्माण क्यों हुआ है। शंकर के धाम में आने के लिए देवता भी तरसते हैं साहब। शंकर के धाम में आने के लिए देवता भी हाजिरी भरते हैं साहब। इस मृत्यु लोक में आने के लिए भगवान विष्णु से कहा आप कहां जाना चाहते हो? कि मृत्यु लोक। तो भगवान शंकर कह रहे मृत्यु लोक में आना पड़ेगा तो माता के गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा, गर्भ के अंदर भोगना पड़ेगा। भगवान कहते हैं भोग लूंगा पर मेरे को जन्म लेना पृथ्वी पर। यहां आने के लिए लोग तरसते हैं। मृत्यु लोक में सारे देवता इकट्ठे होकर भगवान शिव जी के पास जाकर कहते हैं भोलेनाथ जी हमको पृथ्वी पर आना है, कृपा कर दो। शंकर बोले तुम 33 कोटि देवता, इतने सारे देवी देवता कहाँ आओगे यहाँ पर, कहाँ रहोगे यहाँ पर? कि तुम वृक्ष बना दो, लता बना दो, पत्ते बना दो, नदियां बना दो, सरोवर बना दो, कुंड बना दो, पर जहां शंकर का शिवलिंग होगा वहां हम होंगे। आप बनाओ कुछ भी। तो शंकर भगवान बोले इतने 33 कोटि देवताओं के लिए तो अब एक अगर नगर काशी मान लो तो काशी में कितने पेड़ लगाऊंगा? तुम तो 33 कोटि, और कितनी नदी बहाऊंगा, कितने ये पत्ते हुए, पक्षी हुए, पशु हुए, कितने बनाऊंगा? तो नहीं प्रभु आपको तो बनाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा एक काम करते 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण कर देते हैं, आधे आधे को डिवाइड कर देते हैं। तुम इतने यहाँ पड़े रहना, उतने वहां पड़े रहना, और तो भी बच गए। सब आके खड़े हो गए हमारा नंबर। तो भगवान बोले अब तुम्हें कहाँ बिठाएं, तुम बता दो। सब दूर भरा गई जगह, तो अब कोई डबल से तुम बना नहीं सकते। तो उन्होंने कहा एक काम करो, तुम ये उज्जैन की जो रज है, छिपरा की जो तट है, जो ओमकारेश्वर की रज है, जो सोमनाथ की रज है, जो काशी की रज है, जो मल्लिकार्जुन की रज है, जो भीमा शंकर की रज है, जो त्र्यंबकेश्वर की रज है, बाकी के देवता बोले हमको वो रज का कण बना दो। कोई भगत आएगा कांवड़ लेकर, गंगा जल लेकर, उसका गंगा का जल जब झलकेगा कांवड़ को ले जाते समय, तब हमें आनंद की अनुभूति हो जाएगी, हमें आनंद मिल जाएगा।
वो हमें आनंद की अनुभूति हो जाए। जाते लोग कावड़ ले लेकर बोल बम बोल बम बोल बम बोलते बोलते जाते, और जितने कंकर पर रज पर भक्तों के चरण पड़ते हैं कावड़ उठाने वालों के, गंगा का जल जब झलकता है बूंद भर भी, कावड़ लेकर जाने वालों का जब पसीना झलकता है, शिव का नाम बोल बम बोल कर जब गिरता है, वो रज में जो 33 कौटी देवता हैं वो इतना आनंद कर जाते हैं कि शिव जी से कहते हैं इस रज में हमें पड़े रहने दो साहब। हम आपसे भी कहते हैं जीवन में एक बार किसी ना किसी ज्योतिर्लिंग में अवश्य जाओ, कथा सुनो, नाम जप करो, स्मरण करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो और उसकी रज में लपेट लो। कितनों के चरण पड़े, कितनों का पसीना जप कर 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 गिरा होगा, गंगा का जल पड़ा, गंगा का जल। भजन तुम करो दुनिया नाचे वो एक अलग बात है, भजन तुम करो और महादेव नाचे वो एक अलग बात है, बहुत अंतर है। लंकाधिपति रावण भी भगवान का भजन करता था और स्वयं शंकर कैलाश पर खड़े होकर नृत्य करते थे, ये भक्ति है। भले उसने गलत कर्म, पर उसने शिव की जो आराधना करी है, ऐसी आराधना दुनिया में कोई नहीं कर सकता जो शंकर का आराधक आराधना में डूबा हुआ है। और कितना सुंदर मांगा था रावण ने, कितना सुंदर मांगा भोलेनाथ जी से। रावण ने शंकर जी से कुछ नहीं मांगा, कुछ भी नहीं। जो उसको सोने की लंका मिली थी वो तो उसके पिताजी ने दी थी। रावण ने मांगी क्या? पिताजी ने दी थी वो तो। रावण ने क्या मांगा था? रावण ने अगर भगवान शंकर से मांगा, भगवान विष्णु से कुछ मांगा, ब्रह्मा से कुछ मांगा, शीश मांगे, ये मांगा, नाभि में अमृत मांगा, शंकर जी से क्या मांगा? शंकर जी से केवल इतना ही मांगा कि जब मैं मरूंगा मेरे प्राण छूटते समय मेरा महादेव मेरे सामने होना चाहिए, मेरा देव अधिदेव महादेव मेरे सामने हो, बस इतना चाहिए। तो शंकर भगवान चक्कर में पड़ गए कि ये मांग रहा है कि महादेव सामने होना चाहिए। तो शिव जी ने पूछा कि भैया मुझे चक्कर में मत पड़ दादा, मैं ऐसा आशीर्वाद नहीं दे सकता। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं दे सकते? पार्वती जी बोली इतना सा तो मांगा, बाकी सबसे तो कितना मांगा, तुमसे तो इतना ही मांगा कि मरे तो तुम सामने हो जाना। पार्वती बोली तू समझती नहीं है, एक बार की बात है, राजा श्वेत तपस्या कर रहे थे और उनको मारने के लिए स्वयं यमराज आ गया, मैंने यमराज को निपटा दिया। तब यमराज मर गया तो उनके पिताजी आ गए सूर्य नारायण भगवान, उन्होंने हाथ जोड़ के निवेदन करा मेरे बेटे को जिंदा करो, मेरी पोती मृत्यु देवी को जिंदा करो। मैंने जीवित कर दिया, पर शर्त एक लगा दी कि जहां शंकर होगा वहां काल नहीं आएगा। अब दिक्कत यह है कि अगर मैं सामने खड़ा हो गया तो ये मरेगा कैसे? यमराज इसको मेरे को देख के ही भग जाएगा। अब जब महाकाल सामने खड़ा होगा तो काल कहां से आ सकता है? अगर शिव सामने होगा तो ये मरेगा कैसे? अरे राम कथा कहती है राम जी महाराज के पास में खबर पहुंच गई कि तुम्हें प्राण त्यागना है, सरयू जी में जाइए और प्राणों को त्यागिए। सूचना पहुंचा दी गई। तो हनुमान राम जी ने विचार करा कि अब मैं प्राण त्यागूंगा, परंतु ये हनुमान जी पास में, और हनुमान जी शंकर का अवतार, शंकर का अवतार मेरे साथ में, तो ये मुझे मरने नहीं देगा, मेरे प्राण नहीं छूटने देगा। करा क्या जाए? तो राम जी ने अपनी अंगूठी को उतार कर सरयू जी में फेंक दिया और हनुमान जी से कहा जा हनुमान मेरी अंगूठी घूम गई, जल्दी लेके आ। हनुमान जी जो सरयू जी में कूदे, इतनी देर में तो राम जी महाराज सरयू जी में बैठकर समाधि ले लिए, क्योंकि उनको मालूम था अगर हनुमान होगा तो प्राण नहीं छूटेंगे, क्योंकि ये काल है तो महाकाल कहां से आए, महाकाल है तो काल कहां से आए, मरने नहीं देगा। प्राण कैसे छूट सकते? अगर महाकाल है, शिव है, तो फिर डरना है। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी न दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी
दुख काटो, दया करी ने दर्शन आपो। भगवान बस इतनी कृपा, बहुत। शंकर प्रकट हो गए, शिव सामने आ गए। मांगो तुम्हें क्या दें, बोलो तुम्हें क्या दिया जाए। दोनों वैश्य से पूछ रहे हैं, उन बनियों से पूछ रहे हैं, मांगो तुम्हें क्या दें। शंकर आ जाए तुम्हारे सामने तो तुम ये मत कहना कि गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, मोबाइल दे दो, हैंडसेट दे दो, ये दे दो, वो दे। नहीं नहीं, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ये छूटे ना, बस इतनी कृपा कर दीजिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, देवराज नाम का ब्राह्मण जो ब्राह्मण कुल में जन्मा था, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी, ब्राह्मण कुल में जन्म पाने के बाद भी वंचित हो गया, अपने कर्म से वंचित होता है। अच्छा कर्म करते करते भी व्यक्ति मार्ग से विच्छित हो जाता है, मार्ग से छूट जाता है। भगवान बुद्धि बिगाड़ देता है। आप अच्छी जगह लगे हो, अच्छा कर्म कर रहे हो, भजन कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, नाम स्मरण कर रहे हो, पूजन पाठ में लगे हो, भगवान ऐसी बुद्धि कर देगा कि तुम्हारे विवेक को कहीं गलत संगत में, कहीं स्त्री में, कहीं नारी में, कहीं कन्या में, कहीं व्यसन में उसको मोड़ देगा कि ये अब सत्संग में नहीं लगना चाहिए, इसको भगा देगा। अब ये सत्संग के लिए भगवान मोड़ देगा। पर आपको चाहिए दृढ़ता बनाकर भगवान के चरण पकड़ लिया जाए, मोड़ेगा। बच्चा छोटा रहता है ना तो माँ गोदी में रखती है। माँ बहुत चतुर होती है, धीरे धीरे बच्चे को खिलाने की आदत डालती। उसके हाथ में गुनगुना पकड़ाएगी, खिलौना पकड़ाएगी, और बच्चे ने जब खिलौना पकड़ लिया फिर माँ क्या करेगी, गोदी में रखेगी नहीं, नीचे सुलाएगी, काम में लग जाएगी। भगवान भी ऐसा ही है, भगवान भी ऐसा ही है। वो भी आपके हाथ में खिलौना पकड़ा देता है। पहले आप अच्छे संगत में लगे हो, भजन में लगे हो, कीर्तन में लगे हो, कथा में लगे हो, नाम स्मरण में लगे हो, पूजन पाठ स्मरण में लगे हो, भगवान की भक्ति में लगे हो, और भगवान ने देख लिया ये लगा हुआ है, अब इसको हटाना है, तो भगवान एक खिलौना पकड़ा देता है। कहीं मदिरा पान में, कहीं व्यसन में, कहीं स्त्री में, कहीं कन्या में, कहीं ना कहीं उसको ऐसी जगह लगा देगा कि वो खिलौने से खेलने में लग जाएगा और भगवान की संगत छूट जाएगी। वो भगवान चाहता कि अब ये ना लगे। पर बच्चे में चतुरता होना चाहिए कि उसको खिलौना पकड़ना ही नहीं चाहिए, वो तो रो दे, फिर माँ उसको गोदी में उठा लेगी। उसी तरह चतुरता आप में होना चाहिए कि मुझे ये सब वस्तुएं मुझे लोभित कर रही हैं, ये मुझे अपनी ओर लेकर जा रही हैं, ये बर्बादी का रास्ता है, इनको नहीं पकड़ना है। मुझे मेरे भगवान के गोद में बैठना है, मुझे मेरे शंभू की गोद में बैठना, और तब मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा महाकाल सामने होगा और कहेगा आ बैठ मेरी गोद में। वही वैश्य और उसकी पत्नी ने कहा भगवान करे मांग, वो कहते बस एक चाहिए, आप मेरे सामने हो, मेरी सेवा ना छूटे, बस इतना कर देना, सेवा ना छूटे। शिव जी ने कहा मैं तुझे वर देता हूं, जिस बेलपत्री को तू मांग कर लाया, दूध की जगह तूने ज्वार का पानी चढ़ाया, तेरे पास पुष्प नहीं मिले तो नैन के अश्रु चढ़ा दिए, तुझे धन से मैं पूर देता हूं, तेरे को कोई सुख में कमी नहीं आएगी। शंकर कहता ही ये है कि तुम तो माला पकड़ो, माल देने की जवाबदारी मेरी है, तब तो तुम माला माल बनोगे। माला तुम पकड़ो, माल मैं दूंगा, भजन तुम करो, स्मरण का दान मैं दूंगा, भक्ति मैं दूंगा। देवराज के साथ वही हुआ, प्राण छूट गए, व्यसन में डूबा था, आधिकाधिक जगह चोरी क्रम करता था, मर गया। पर मरने के बाद भी शिव की कथा सुनी थी कुछ देर की, तो शिव धाम चले गए। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण जिसकी पत्नी का नाम चंचुला देवी था, बिंदुक भी धन चुरा कर ला रहा था, पानी में कूद कर मर गया, प्राण छूट गए, प्रेत की योनि में पड़ गया। पहले भी कहा था सर्प का डसा हुआ, स्त्री के हाथ से मरा हुआ, पानी में डूब कर मरा हुआ, इसकी मुक्ति नहीं, मोक्ष